ये सारी की सारी जानकारी मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से अपने को मिलने वाली है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने, जो लोग बच गए होंगे उन सभी लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर दिया होगा। तो बिल्कुल अभी आज बिना किसी विलंब के, क्योंकि मेरे को पता है सर को पिछली बार हमने बहुत कम टाइम, क्योंकि वो टाइम का एक लिमिट वाला सेटअप था, लेकिन आज सर खुल के अपने से वो बातचीत करने वाले हैं, जिन बातचीत के द्वारा यहाँ अभी इस मीटिंग रूम में जो जो भी लोग हैं उन सारे लोगों को कुछ ऐसे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं जो मैं मानता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से इस फील्ड में हैं, लेकिन उनको, जो लोग कई सालों से इस फील्ड में हैं उनको भी वो बात क्लियर नहीं है। वो पॉइंट आज वो क्लियर होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के सपोर्ट के साथ में मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर आत्माराम जी कसवा का। सर बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आज बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, आप मेरे को होस्ट बना देंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए इजी होगा कि मैं स्लाइड वगैरह रोटेट अच्छे से कर पाऊंगा, साथ में रोक पाऊंगा। जी जी सर यहाँ को होस्ट का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं वो उस पे कर दूं तो उससे मैं कर पाऊंगा क्या को होस्ट? ठहरो मैं देख लेता हूँ एक बार मीटिंग की क्या क्या सेटिंग रहेगी। जी एक मिनट सर। हाँ ठीक है, वेटिंग रूम को मैंने बंद कर दिया है, अभी सभी लोग आ जाएंगे। स्क्रीन शेयर को मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, चलेगा सर, को होस्ट से चलेगा सारा कुछ। जी सर। ठीक है, ठीक चलेगा, मेरा को होस्ट से बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। और आज मेरे को जो ड्यूटी दी है वो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने ड्यूटी दी है, और कदम जी की मीटिंग रूम में मैं अगर मीटिंग कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरी जिम्मेवारियां ज्यादा हो गई है। और कल कदम जी ने जो प्रोग्राम किया वो तो रात को मैं गुरुदेव से बात कर रहा था बीसी छाबड़ा जी से, तो गुरुदेव ने मुझे पूछा कि क्या पोजीशन है अभी, तो मैंने कहा अभी कदम जी नंबर 1 की ओर अग्रसर है, और शायद अगले 24 घंटे में कदम जी नंबर 1 आ जाएंगे यूईएस के चैनल पे। तो अभी जो काम हो रहा है वो बहुत जोरदार हो रहा है, और टीम कदम पूरे हिंदुस्तान में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज गुरुदेव ने मेरी स्पेशल ड्यूटी लगाई है, क्योंकि मैंने मेरी टीम में एक प्रोग्राम करवाया था गुरुदेव का, तो उस प्रोग्राम से पहले मैंने गुरुदेव को कहा कि मैं प्लान दिखा देता हूँ। जैसा कि हमारे बिजनेस में एक परंपरा होती है कि हम सब लोग पुराने लोग आते हैं, तो वहां तो फिर पता चल जाता है, अपन हाथ खड़े करवाते हैं कि कितने नए लोग आए हैं, तो नए लोगों को देख के अपन प्लान दिखाते हैं। लेकिन यहाँ अपने पास में वो परंपरा है नहीं कि हाथ खड़े करवा के अपन देख पाए या पूछ पाए कि कितने लोग आए या नहीं। तो अब एक आदमी है या सारे है, इसलिए अपन अपनी परंपरा को सिस्टमेटिक रखते हैं कि अपन प्लान दिखाते हैं। अच्छा, अभी जितने भी लोग आ रहे हैं और वो हैंड राइज कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हैंड राइज में और में इन चीजों में अपनी मतलब जो एनर्जी है ना उसको ना लगाएं। क्या होता है, मीटिंग में आप कुछ भी करते हो तो पड़ोसी रोक देता है, यहाँ पे आपको पड़ोसी नहीं रोकेगा, यहाँ से आपको खुद को ही रोकना है अपने आप को। सेमिनार में जब बैठे होते हैं और कोई पंगा करते हैं ना, वो कुचलनी करते हैं, तो पड़ोसी रोक देता है, बोलता है चुप रहे यार। लेकिन यहाँ पड़ोसी तो है नहीं कोई, जो कुछ है वो यहाँ अपन खुद ही है। तो इसलिए अपने को कुछ भी नहीं करना है। मेरी मीटिंग आपको बढ़िया लगे नो प्रॉब्लम, घटिया लगे नो प्रॉब्लम, आप इस पे हैंड राइज करोगे तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, और मेरी ड्यूटी में अगर अच्छे से निभाऊंगा तो गारंटी है आपको मजा आएगा। और जैसा जितेंद्र जी ने एक बात की कि दो ही चीजों को आदमी ज्यादा जानना चाहता है, पहली चीज है कि पैसा, और 211 लोग हो गए आज, बहुत मजा आएगा मीटिंग का, तो अभी संख्या और बढ़ रही है तेजी से। तो जितेंद्र जी ने जैसे आपको एक चीज बोली थी अभी कि पैसा कैसे आता है और फिर अपनी जेब में कैसे आता है, तो अपन देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं तो एक ही बात कहता हूं, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता है। कोरोना के मरीज अब ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी ग्रस्त हो गई है, तो इकोनॉमी को बचाने के लिए कोरोना को सरकार ने छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि कोरोना से जो मरेगा वो मरेगा, इकोनॉमी को बचाना जरूरी है, नहीं तो पूरा देश मर जाएगा। तो पैसा, कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है, बट खुदा से कम भी नहीं है। पैसे के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, और हम तो देखो, मैं थोड़ा सा एक अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं 9th पास किसान का बेटा हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, ज्यादा कुछ मेरे को आता जाता है नहीं। 2000 रुपए महीना दूध बेच के कमाता था, और उस दौरान आरसीएम बिजनेस किसी ने धक्के से ज्वाइन करवाया, तो मैंने तो ज्वाइन ही पैसे के लिए किया था। मेरे बाकी सारे जो मकसद थे वो बाद के थे। मेरा पहला मकसद एक ही था कि मैं इस बिजनेस को पैसे के लिए ज्वाइन करूं, और मैंने पैसे के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और पैसे के लिए ज्वाइन करने के बाद में आज मेरे को ठीक ठाक इससे पैसा आ रहा है, लगभग
20 लाख रुपए सालाना मेरी इनकम इस बिजनेस में रहती है, कई बार कम हो जाती है, 1,000 लाख 2 लाख रुपया, कई बार लाख 2 लाख रुपया ऊपर हो जाती है, एवरेज 2 लाख के आसपास मान लीजिए आप। तो ठीक मेरे को पैसा आता है, और ये पैसा आपको कैसे मिले उसके ऊपर आज बात करेंगे। जो भी नए साथी हैं उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर अगला 1 घंटा आपने यहाँ पे लगाया तो आज आप जीवन की सबसे बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से आप रूबरू होने वाले हैं। अगर आपने अपने जीवन का 1 घंटा बेहतरीन समय यहाँ पे दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका वो 1 घंटा आपकी जिंदगी के अंदर हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। जो पुराने साथी है उनसे भी मैं विश्वास दिलाता हूं, आज आप यहाँ से जो सीखोगे, मैं सिखा नहीं सकता हूं मैं आपको, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं। जैसे गुरुदेव बीसी चावड़ा जी बोलते थे, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपके शीशे पे जमी हुई धूल को हटाने आया हूं। शीशे पे जमी हुई धूल की जब हट जाती है तो शीशे की चमक वापस आ जाती है और चेहरा साफ दिखने लग जाता है। उसी तरह से आपके अंदर भी जो चमक है वो वापस लाना चाहता हूं। आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा प्लान आपके सामने प्रेजेंट करूं, कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करूं। मेरे बारे में आप ज्यादा जान लोगे, मेरी कहानी सुन लोगे तो उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर सिस्टम के बारे में आप ज्यादा जान लोगे तो शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क आएगा। इसलिए मैं शुरुआत करता हूं। सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। और आज का जो प्रोग्राम है वो डेफिनेटली हम अच्छा, मेरे को लगता है कि हम कर पाएंगे, हम इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और उसके लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। और ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक पोस्टर दिख रहा है, स्टार्ट अर्निंग 1 लाख एवरी मंथ इन ओनली 60 डेज। अगले 60 दिन में 1 लाख रुपया महीना कैसे कमाए। ये स्क्रीन जब मैंने कई लोगों को दिखाई, ये पोस्टर जब मैंने कई लोगों को भेजा तो मेरे पास में बड़े जबरदस्त कमेंट आए इस पोस्टर पे। लोगों ने मुझे कहा कि सर ये कैसे संभव हो सकता है, 60 दिन में 1 लाख रुपया कैसे आ सकता है। लोग 60 महीने से लगे हुए उनको 1 लाख नहीं आ रहा है, लोग 10 साल से लगे हुए उनको 1 लाख नहीं आ रहा है, आप 60 दिन का दिखा रहे हो। तो मैंने उन लोगों को बोला कि अगर मैंने ये दिखाया है आपको तो मैं प्रूव करूंगा कि ये आ सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है, ये संभव है, ये पैसा आ सकता है। बस इस पैसे को लेने के लिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर वो आपने सीख लिया, समझ लिया, तो ये पैसा आपको आ सकता है। आज हम इसी पैसे की बात करेंगे, आज हम इसी सिस्टम की बात करेंगे। अब एक स्लाइड है आपके सामने, जरा सोचिए। आप लोग अपने मोबाइल को टेढ़ा रख लेंगे तो आपको ये स्लाइडें बड़ी दिखाई देगी, अगर सीधा किसी ने रखा हुआ है तो वो टेढ़ा कर ले, यानी लंबाई को चौड़ाई में बदल देवे, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। देवाराम जी, लूणाराम जी को ऐड कर सकते हो, हमने ओपन कर दिया है, वेटिंग रूम बंद है, कोई भी आदमी आ सकता है, इसलिए आपको मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है। उनको बोलो कनेक्ट करें लिंक पे और एंट्री हो जाएगी। जरा सोचिए, आज दुकानें बंद है, एयरपोर्ट बंद है, बसें बंद है, रेलवे बंद है, होटल बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, आपकी आमदनी भी बंद है, आपकी आमदनी भी बंद है। लेकिन क्या आपके घर के खर्चे बंद है? नहीं है। क्या आपके परिवार का भरण पोषण आपकी जिम्मेवारी नहीं है? आपकी जिम्मेवारी है। हिंदुस्तान के एक आम आदमी के पास में 50, 60, 70% जो आबादी है हिंदुस्तान की, उनके अकाउंट की अगर जांच करोगे तो 15-20 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से मिलेगा भाई साहब। अब 15-20 हजार रुपये उनके अकाउंट में, और 60 दिन का लॉकडाउन आ गया, तो ये 60 दिन में वो 15-20 हजार रुपये में उनके घर का तो आटा नहीं आया होगा, पूरा पूरा आटा दाल चावल का भी सासा पड़ गया होगा। और ये जो समस्या है, ये समस्या लॉकडाउन नहीं है। ये लॉकडाउन को आप ऐसा मानिए कि ये मिनी रिटायरमेंट है, 60 डेज मिनी रिटायरमेंट है, मैं इसको कहता हूं मिनी रिटायरमेंट है। और ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है उस फिल्म का जो फिल्म आप देखते हैं, ये ट्रेलर है उस फिल्म का जो फिल्म आपने कई बार पहले देखी है। ये ट्रेलर उस फिल्म का है, उस फिल्म का है जो आपने अपने परिवार में, अपने समाज में कई बार देखी है, लोगों की रिटायरमेंट के बाद की, और ये फिल्म आपकी है। 60 दिन के रिटायरमेंट ने आपकी नींद हराम कर दी, आपका जीना हराम कर दिया। तो 40-60 के बाद, 60 के बाद 40 साल की जॉब के बाद आप जीवन भर के लिए रिटायर होंगे, तब सोचिए आपके साथ क्या होगा। अब आप कहेंगे साहब तब क्या होना है, सबके साथ जो होता है वही होगा। हाँ, सबके साथ जो होता है वही होगा। बहुत सारे लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं, बच्चे पालन पोषण नहीं कर पाते तो ओल्ड एज होम में रहते हैं, आपको भी रहना पड़ सकता है, भगवान ना करे रहना पड़े। बहुत सारे बच्चों के, रिश्तेदारों के अधीन रहते हैं माँ बाप, हो सकता है आपको भी रहना पड़ेगा, भगवान ना करे आपको रहना पड़े। इस दुनिया में एक चीज अटल सत्य है, वो है पैसा सबको चाहिए,
सबको चाहिए, साधुओं को भी पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे के बगैर पूंजी गुजारा नहीं चलता है। सबको पैसा चाहिए था, और उस पैसे को पाने के लिए सब काम करते हैं। अब पैसा कब तक चाहिए, ये मेरा सवाल है आपसे। आप बोलोगे साहब जिएंगे तब तक चाहिए, तो काम कब तक करना पड़ेगा? जिएंगे तब तक करना पड़ेगा। तो फिर जो 60 के बाद आपका रिटायरमेंट है, उसमें आपकी हालत क्या होने वाली है, सोचिए। अब आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की, समाज की, देश की, भगवान की? नहीं, ये समस्या आपकी है। इस समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब समस्या का समाधान कहां है? समस्या का समाधान है पैसे की नॉलेज के अंदर। अगर हमें यह पता चल जाए कि पैसा आता कैसे है, अगर हमें पैसे की नॉलेज सही हो, अगर हमें पैसे की जानकारी सही हो, तो हम पैसा को बहुत सारा कमा सकते हैं। दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है लोग नौकरी से पैसा बनाते हैं। दूसरा तरीका है लोग अपना छोटा मोटा कारोबार करके, प्रोफेशन करके पैसा बनाते हैं। तीसरा, लोग एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करके, जहां सिस्टम काम करता है, वहां से पैसा कमाते हैं। चौथा, लोग पैसे को काम पे लगा देते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं पहले ई की। ई यानी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी वो लोग जो सरकारी, प्राइवेट, किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, यानी जिनका पे चेक किसी दूसरे द्वारा साइन होता है, यानी वो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। टाइम लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। जिस दिन टाइम नहीं देंगे, पैसा नहीं मिलेगा। यानी ये अपने टाइम को ट्रेडिंग करते हैं, टाइम को बेचते हैं पैसे के बदले में। दूसरा है सेल्फ क्वाड्रेंट, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी ये लोग, ये एम्प्लॉय यानी कोई किसी और का नौकर, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का नौकर। डॉक्टर, एक डॉक्टर है, मान लीजिए सरकारी डॉक्टर है, वो एम्प्लॉय है, लेकिन वही डॉक्टर नौकरी के बाद में रिजाइन करता है और अपना हॉस्पिटल खोल लेता है, तो वो क्या बन जाता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। पहले वो सरकार का नौकर था, अब वो खुद का नौकर हो गया है। बदला कुछ नहीं है। सरकार का नौकर था, तब भी वो टाइम दे रहा था, पैसा ले रहा था। टाइम किसी दिन नहीं दे रहा था, पैसा नहीं ले रहा था। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद का नौकर है, तो भी टाइम देगा तो पैसा आएगा, टाइम नहीं देगा तो पैसा नहीं आएगा। टाइम नहीं देगा तो पैसा नहीं आएगा। बी यानी बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस, आप एक दुकानदार है, उसको बिजनेसमैन मानते हो, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिजनेसमैन की डेफिनेशन क्या है? बिजनेसमैन की डेफिनेशन है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे व्यक्ति प्रधान नहीं हो, व्यवस्था प्रधान व्यवस्था हो, यानी सिस्टम प्रधान व्यवस्था हो। फॉर एग्जाम्पल, बी के अंदर एक उदाहरण लेते हैं जियो का। मुकेश अंबानी जी ने 3 से 5 साल लगाए, जियो का एक सिस्टम खड़ा किया, और जियो का सिस्टम खड़ा करने के बाद आज वो कुछ भी करे या ना करे, जियो बंद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास 10,000 कर्मचारी है, उनके पास 50 करोड़ कस्टमर है। मुकेश अंबानी काम करे या ना करे, लेकिन जियो चलता रहेगा। और चौथा है आई क्वाड्रेंट, पैसे को काम पे लगा दो, 100 करोड़ रुपए बैंक में डाल दो, 10 साल में 200 करोड़ हो जाएगा। पैसे ने पैसे को कमा दिया। अब ये 4 तरीके इस पूरी पृथ्वी पे पैसा कमाने के हैं। ई और एस क्वाड्रेंट जो है, ई और एस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इन लोगों की जो संख्या है वो ये है। ई और एस कैटेगरी में जो लोग हैं, इनकी संख्या 95% है। बी और आई कैटेगरी में जो लोग हैं, इनकी संख्या 5%। लेकिन ये बात लोगों की है। आप बोलोगे वाह, हमारी वाली साइड तो बहुत जनता है, बहुत दुनिया सारी हमारी तरफ है, दूसरी तरफ क्या है? सिर्फ 5% है। हाँ, बिल्कुल आप खुश हो सकते हो इस बात से कि आप मेजोरिटी ऑफ पीपुल के साथ हो। लेकिन अगर पैसे की बात करें तो रिवर्स है, इसका उल्टा है। मेजोरिटी ऑफ पीपुल के पास पैसा सिर्फ 5% है, यानी 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास पृथ्वी का 95% पैसा है। इसके पीछे कारण क्या है? ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों? ये इतना बड़ा फर्क क्यों? अगर सीधी भाषा में बात करूं तो मलाई तो बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट वाले ले गए, हम तो छाछ के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं, ई और एस वाले। यानी देसी भाषा में बात करूं तो हम छाछ के लिए भी लड़ रहे हैं, और वो मलाई के मजे ले रहे हैं बी और आई क्वाड्रेंट वाले। अब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है हमारी इनकम का एक्टिव और पैसिव होना। 95% लोग जो दुनिया में है वो एक्टिव इनकम ले रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है, वो ड्यूटी पे जाता है, एक्टिविटी करेगा तो पैसा आएगा। यानी शरीर के साथ, शरीर चल रहा है तो पैसा आ रहा है, शरीर चलना बंद, पैसा ना बंद। शरीर चला तो पैसा आया। एक दुकानदार है, दुकान का शटर उठाएगा, बैठेगा, 12 घंटे रगड़ेगा, तब जाके उसको पैसा आएगा।
अगर शटर नहीं उठा पैसा नहीं आएगा। इट मीन्स ये एक्टिव इनकम है, और ये एक्टिव इनकम तब तक आएगी जब तक एक्टिविटी चलती रहेगी। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट में जो इनकम है वो एक्टिव इनकम नहीं है, वो पैसिव इनकम है। यानी वहां आदमी काम नहीं करता है, वहां सिस्टम काम करता है, सिस्टम काम करता है। उदाहरण के तौर पे मुकेश अंबानी ने जियो बनाया। जियो में मुकेश अंबानी बी क्वाड्रेंट का बिजनेस है मुकेश अंबानी के लिए, क्योंकि मुकेश अंबानी के लिए सिस्टम है जियो। लेकिन उस जियो में जो कर्मचारी नौकरी करता है, क्या उसके लिए सिस्टम है? जवाब आएगा नो। जिस दिन वो ड्यूटी नहीं जाएगा पैसा नहीं मिलेगा। यानी उसी जियो में, मुकेश अंबानी के उसी जियो में, ई क्वाड्रेंट में उसके पास में एक कर्मचारी जो है उसके लिए वो ई क्वाड्रेंट बन गया बी क्वाड्रेंट से। अब जियो की जो सिम बेच रहा है वो एस क्वाड्रेंट में है, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो आज दुकान का शटर नहीं उठाएगा तो क्या जियो से उसके घर पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्या आज वो कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं आएगा, उसके पैसा नहीं आएगा, लेकिन मुकेश अंबानी आएगा या नहीं आएगा? जवाब आएगा। आज दुकानदार सिम नहीं बेचेगा, उसके पैसा नहीं आएगा, लेकिन क्या मुकेश अंबानी के पैसा नहीं आएगा? अगर आज एक दो दुकानों पे सिम नहीं बिकेगी तो आपका जवाब है पैसा आएगा। अगर एक भी सिम आज नहीं बिके पूरे दिन में तो भी पैसा आएगा, क्योंकि 50 करोड़ लोग तो यूज कर रहे हैं ना जियो को। इसका मतलब क्या है? मुकेश अंबानी के लिए जियो जो है एक सिस्टम है, बाकी सबके लिए ई और एस है। अब क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए भी ऐसा कुछ हो? अब ई और एस क्वाड्रेंट में एक और प्रॉब्लम है साहब। ई और एस क्वाड्रेंट में आदमी पैसा बनाने के लिए बहुत संघर्ष करता है और वो अपने रेट को बढ़ाने की कोशिश करता है। ई और एस क्वाड्रेंट में हम रेट बढ़ाते हैं। अब रेट कैसे होता है? जैसे आलू प्याज का रेट होता है वैसे ही होता है। किसी आदमी का 100 रुपए घंटे का रेट होता है, कोई आदमी थोड़ा ज्यादा। मैं 9th क्लास पास आदमी हूं, मेरा 70 रुपए रोज का रेट था जब मैं दूध बेचता था। तो आज भी मेरे रेट को अगर देखोगे 9th क्लास पास को, तो मार्केट में 5,000 रुपए वैल्यू होगी, यानी मेरा 150 रुपया रोज का रेट है, सीधे शब्दों में बताऊं तो। ई और एस क्वाड्रेंट में आदमी अपने रेट को बढ़ाता है, पढ़ाई करेगा, लिखाई करेगा, डिग्रियां लेगा, एक्सपीरियंस लेगा, सब कुछ लेगा, रेट बढ़ाएगा। लेकिन इतिहास में आज तक कोई भी आदमी, ध्यान से सुना मेरे शब्दों को, इतिहास में कोई भी आदमी आज तक अपने रेट को कभी भी अनलिमिटेड नहीं कर पाया, कभी भी अनलिमिटेड नहीं कर पाया। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट के जो लोग हैं वो रेट को नहीं बढ़ाते हैं, वो एक दूसरी चीज को बढ़ाते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम। क्योंकि रेट इंटू टाइम बराबर मनी होता है। अगर आपका रेट अच्छा है, टाइम लिमिटेड है, तो पैसा ज्यादा आ जाएगा। लेकिन रेट अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, लेकिन टाइम अनलिमिटेड हो सकता है। और बिजनेस हाउसेज ने यह तरीका निकाला है। मुकेश अंबानी ने क्या किया? अपना रेट बढ़ाया गया? नहीं, रिलायंस की बहुत सारी कंपनियां चल रही थी, उन्हीं कंपनियों के साथ उन्होंने जियो को स्टार्ट किया, और जियो में उन्होंने अपने रेट को नहीं बढ़ाया। वो कॉलेज नहीं गए थे नई डिग्री लेने के लिए, वो कहीं डिप्लोमा करने नहीं गए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने टाइम को बढ़ा दिया। 10,000 कर्मचारी लगाए, 3 से 5 साल का टाइम डाला, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया और एक नई कंपनी खड़ी कर दी। अब वो 10,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 50 करोड़ सब्सक्राइबर यूज कर रहे हैं जियो को। मुकेश अंबानी को रोज के 300-400 करोड़ आ रहे हैं। अगर 200 करोड़ खर्चे भी कट जावे तो भी 200 करोड़ रुपए रोज के बढ़ रहे हैं। 200 करोड़ रोज की कमाई हो रही है। बताइए उन्होंने क्या किया? एक कर्मचारी 10 घंटे काम करता है। मुकेश अंबानी अगर अपना रेट बढ़ाते तो वो क्या 10 घंटे के 30 घंटे काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, अपने टाइम को बढ़ाया। 10,000 कर्मचारी है, एक कर्मचारी 10 घंटे काम करता है, 10,000 इंटू 10 कितना होता है? 1 लाख घंटे काम होता है। ई और एस क्वाड्रेंट में समस्या है, हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं, हमारे पास लिमिटेशन ऑफ टाइम है। दूसरा, हमारे पास लिमिटेशन ऑफ मैन पावर है। तीसरा, इसलिए लिमिटेशन ऑफ मनी है। इसलिए 95% लोगों के पास 5% पैसा है, क्योंकि 95% लोग सिर्फ खुद काम करते हैं और लिमिटेड टाइम और लिमिटेड मैन पावर के साथ काम करते हैं। बी और आई क्वाड्रेंट में जो लोग हैं वो अपने टाइम को अनलिमिटेड कर देते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम बना डालते हैं जिसके अंदर उनके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम खत्म हो जाता है, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर खत्म हो जाता है, इसलिए लिमिटेशन ऑफ मनी खत्म हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अनलिमिटेड मनी हो तो आपको अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड मैन पावर पे काम करना पड़ेगा। अब अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड मैन पावर करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको जियो जैसा सिस्टम बनाना होगा। जियो जैसा सिस्टम बनाने के लिए 2 लाख करोड़ चाहिए। होते तो आप जून पे मेरे सामने नहीं होते, ये बात की गारंटी है। इसका मतलब आपके पास 2 लाख करोड़ तो क्या 200 करोड़ भी नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन खत्म हो गया
कि हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बना सकते हैं और बहुत सारा बड़ा सिस्टम खड़ा करके हम पैसा नहीं बना सकते हैं। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? चाहते हैं, आज से पहले हमारे पास 20 साल पहले हिंदुस्तान के लोगों के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो चाह के अमीर बन सके। यानी 20 साल पहले अगर आत्माराम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो दूध बेचे, दिहाड़ी करे, मजदूरी करे, कुछ भी करे, उसमें चाहे कितना भी टैलेंट हो, लेकिन वो अमीर नहीं बन सकता था, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया था। लेकिन 20 साल पहले हिंदुस्तान में और 60 साल पहले दुनिया में एक ऐसा सिस्टम आ गया, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसा सिस्टम जहां सारा काम कंपनी करती है। जियो में मुकेश अंबानी ने जो काम किया, वैसे हमारे लिए सारा काम कंपनी करेगी। कंपनी सिस्टम बनाएगी, कंपनी प्लान बनाएगी, कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, कंपनी डिलीवरी सिस्टम बनाएगी, सारा काम कंपनी करेगी। हमें बस उस सिस्टम को एडॉप्ट करना है, उस कंपनी का पार्टनर बनना है और अपने आप को अमीर बनाना है। दुनिया के पहले अरबपति जे पॉल गेट्टी से किसी ने पूछा था, दुनिया के सबसे पहले जो खरबपति हुए थे मिस्टर जे पॉल गेट्टी, उनसे किसी आदमी ने पूछा था कि अगर मुझे अमीर बनना है तो क्या करना होगा। उन्होंने सिंपल जवाब दिया, अगर आपको अमीर बनना है तो किसी अमीर आदमी से दोस्ती कर लो। अब भाई मुकेश भाई दोस्ती करेगा क्या हमसे? नहीं करेगा। टाटा जी करेंगे? नहीं करेंगे। बाटा, बिरला, बजाज, बांगड़, डालमिया, अंबानी कोई करेगा? नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? तो जे पॉल गेट्टी से किसी ने और पूछा दोबारा, बोले आपने कहा था किसी अमीर आदमी से दोस्ती कर लो, वो जो करता है वो तुम करो, अमीर बन जाओगे। लेकिन कोई अमीर आदमी हमारे से दोस्ती करता ही नहीं है, हम क्या करें? तो बोले फिर एक काम करो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्टनर बन जाओ, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ढूंढो और उसके साथ ज्वाइन करके काम करो। और आज हिंदुस्तान में वी आर वेरी लकी कि आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि आओ मैं आपको अमीर बनाती हूं, मेरे साथ हाथ मिलाओ। अब नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है तो हिंदुस्तान का आदमी सिर पे पैर रख के भागता है। जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, हिंदुस्तान के आदमी के एक्सपीरियंस बड़े खराब होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी मनी सर्कुलेशन चिटफंड में जा चुका होता है और वहां पे अपने हाथ जला चुका होता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते ही वो क्या बोलता है, मैं जोड़ने वाले काम में नहीं घुसूंगा, मैं मेंबर बनाने वाले काम में नहीं घुसूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। क्योंकि वो जिन 95% लोगों के साथ रहता है, वो 95% लोगों ने से उसने एक ही चीज सुनी है, जोड़ने का काम खराब होता है, नेटवर्क बनाने का काम खराब होता है। लेकिन भाई साहब, आप और मैं कह सकते हैं नेटवर्क बनाने का काम खराब हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब हो सकता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान, अरबपति खरबपति है। इससे जब किसी ने पूछा कि अगर आज आपको अपना सारा कारोबार बंद करके, किसी कारण अमेरिका अगर आपका सारा कारोबार छीन ले या किसी कारणवश आपके ट्रंप टावर वगैरह खत्म हो जाए और अगर आपको दोबारा से ऐसा एम्पायर खड़ा करना पड़े तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, यानी मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करूंगा, मैं दोबारा ट्रंप टावर नहीं बनाऊंगा। ये एक दूसरा सच है, बिल गेट्स, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये भी कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा शुरू करने का चांस मिले तो मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करूंगा। दुनिया का सबसे नंबर 2 का अमीर आदमी ये यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है। इन्होंने भी जब ये प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने कहा योर इंडस्ट्री गिव ए चांस फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर इन्वेस्ट, आई थैंक यू फॉर कीपिंग इट स्ट्रांग फॉर सो मेनी पीपल एंड एक्सपेंडिंग इट टू मोर मिलियंस ऑफ पीपल, थैंक यू फॉर योर वर्क, गॉड ब्लेस यू। इन्होंने भी कहा कि मैं आपके काम को धन्यवाद करता हूं, मैं आपके काम को सलाम करता हूं कि आपने मिलियंस ऑफ पीपल के, लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है, आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। ये डॉक्टर स्टीफन आर कवी है, ये एक बहुत बड़े ऑथर है, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के राइटर है और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है, बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। ये भी कहते हैं कि मैं 40 साल से लोगों के साथ काम करते हुए मैंने देखा है कि आपकी इंडस्ट्री यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोगों की रियल ह्यूमन हेल्प करती है, यानी रियल ह्यूमन बीइंग के लिए, वास्तव में आम आदमी की मदद करने के लिए अगर कोई सिस्टम है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। उसके बाद ये सच है बिल गेट्स, दोबारा बिल गेट्स वाज नॉट काइंडिंग व्हेन ही सेड, बिल गेट्स कहते हैं, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही है, कोई किसी भी प्रकार का शर्म नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस 21वीं सदी में इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका बिजनेस से बाहर हो रहा है। और आप देखिए, ये बात बिल गेट्स ने कई साल पहले बोली थी, लेकिन आज इस लॉकडाउन में केवल वो बिजनेस चल रहे हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।
और लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन के बाहर भी वो बिजनेस चल रहे हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट से आपका बिजनेस नहीं जुड़ा हुआ तो नहीं चलेगा। जो होटल आज इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं उनके अंदर ग्राहक जाते ही नहीं है। लेकिन वही एक होटल में वेटर की नौकरी करने वाला रितेश अग्रवाल एक ओयो रूम बना लेता है, एक ऐप बना लेता है, इंटरनेट से जोड़ देता है बिजनेस को, बिना कोई होटल का मालिक हुए 36,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हो जाता है। 4 लाख 5 लाख कमरे रोज किराए पे चढ़ते हैं क्योंकि उसका बिजनेस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। एक भी कार खरीदे बगैर ओला और उबर के मालिक दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। क्यों? उन्होंने अपने बिजनेस को इंटरनेट से जोड़ा है। जो कार बनाने वाला है, जो कार का मालिक है, वो पैसा नहीं बना रहा है, उससे ज्यादा पैसा वो बना रहे हैं जिन्होंने इंटरनेट पे अपना एक ऐप बना दी है। यानी अमेजोन 22 साल पहले रद्दी की किताबें बेचने वाला जो बेजोस 22 साल में धरती का सबसे अमीर आदमी बन गया। 22 साल पहले आपके शहर में भी कोई किताबें बेचता होगा, रद्दी की नहीं बेचता होगा, नहीं बेचता होगा, क्या अमीर बन पाया? नहीं बन पाया क्योंकि उसने अपने बिजनेस को इंटरनेट से नहीं जोड़ा। लेकिन जो बेजोस को समझ में आया, उसने अपने बिजनेस को इंटरनेट से जोड़ा तो आज दुनिया का सबसे नंबर 1 अचीवर है। ये बिल गेट्स से भी आगे निकल गए और 2 साल में $1 ट्रिलियन का मालिक बन जाएगा, $1 ट्रिलियन का वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, यानी खरबों खरबों रुपया पैदा हो जाएगा उसके पास। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट की पावर है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम बिजनेस ही नहीं कर पाते, हम मीटिंग ही नहीं कर पाते। आज हमारा जो घर में इनकम आ रही है, इस लॉकडाउन की वजह से एक भी नेटवर्कर की इनकम कम नहीं हुई है, एक भी नेटवर्कर की इनकम कम नहीं हुई है। क्यों? उसका बिजनेस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आपकी दुकान अगर इंटरनेट से नहीं जुड़ी हुई और आप जिंदगी भर पैसा बना लोगे? ये अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। एक कहावत है, पहले तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कोई ना खा पावे। पहले तो ई और एस क्वाड्रेंट में हो, ऊपर से इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है। सॉरी दोस्त, माफी चाहूंगा, बुरा लगा होगा आपको, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, मीठा नहीं होता है। और मैं थोड़ा आदमी कड़वा हूं। क्यों कड़वा हूं? क्योंकि 9वीं पास को मार्केट में 2,000 नहीं मिलते हैं। मैं 2 लाख महीने के कमाता हूं इस इंटरनेट की पावर से, इस बी क्वाड्रेंट के बिजनेस की पावर से। ये घमंड नहीं है मेरे को। मेरे को घमंड इस बात का है कि अगर ये मेरे को आ रहा है तो ये पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं कमाया जा सकता है, पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा हिंदुस्तान का 2 लाख रुपए महीना कमाए, 3 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए। तभी तो देश आजाद होगा ना। हमसे पूछा जाता है आप आजाद कब हुए? हम बड़े गर्व से कहते हैं 15 अगस्त 1947 को। अबे देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हम तो आज भी गुलाम है। ना हम अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी से कुछ खरीद सकते हैं, ना हम कभी टेंशन से सो सकते हैं, चैन से सो सकते हैं, ना चैन से जाग सकते हैं। हर समय हमें टाइम की टेंशन है, हर समय पैसे की टेंशन है, हर समय अपने प्रियजनों की सिक्योरिटी की टेंशन है। फिर कैसे आजाद हो गए हम? हम आजाद नहीं है, आज भी गुलाम है। देश आजाद है, हम आजाद नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस इंटरनेट से नहीं जुड़ा है तो बहुत बड़ा रिस्क आप उठा रहे हैं। और ये 26 साल का लड़का मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक इसके पास है, व्हाट्सएप इसके पास है, इंस्टाग्राम इसके पास है, मैसेंजर इसके पास है, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। 1 रुपया लगाए बगैर दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी है। क्यों? ये कहता है सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम ना लेना। इस विश्व में जो सचमुच तेजी से बदल रहा है, एकमात्र रणनीति जिसका गारंटेड है असफल होगी, विफल होगी, वो है कोई जोखिम ना लेना। लेकिन हम हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं, हम फिर भी आपको कोई जोखिम लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप जोखिम लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं आप जोखिम लीजिए, हम कह रहे हैं आप बिना जोखिम लिए पैसा बना सकते हैं, आप बिना जोखिम लिए अरबों रुपया कमा सकते हैं। और ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही अच्छे मित्र, मेरे सबसे प्रिय ऑथर, फाइनेंस गुरु, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट टी कियोसाकी अमेरिका से लिखते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स। दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क ढूंढते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। आम आदमी काम ढूंढता है, अमीर आदमी क्या ढूंढता है? नेटवर्क ढूंढता है, नेटवर्क बनाता है। मुकेश अंबानी अमीर था, फिर उसने देखा कि मैं और कैसे बना सकता हूं, तो उसने जियो का एक सिस्टम ढूंढा। उसने कहा आने वाला जमाना डेटा का होगा, कॉलिंग का नहीं होगा। और आज हम डेटा से ही काम चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज हमारा धंधा डेटा से है। हमें डेटा की आज जरूरत पड़ी है, लेकिन मुकेश भाई को 5 साल पहले पता चल गया था कि इनको जरूरत पड़ने वाली है।
उनको ये मालूम नहीं था कोरोना आने वाला है, लेकिन उनको ये मालूम था कि जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने नेटवर्क ढूंढा जियो का और फिर नेटवर्क बनाया, तो आज टन्स ऑफ मनी रोज बनता है उनको। लेकिन हम लोगों ने 5 साल पहले क्या ढूंढा? कोई काम ढूंढा। बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, बोला नौकरी लग जाएगा, अगर नौकरी नहीं लगेगा तो 2-4 लाख सेविंग करूंगा, 2-4 लाख का लोन लिखवाऊंगा, 5-10 लाख रुपए में दुकान करवा दूंगा, अपना धंधा करेगा, मौज करेगा। बेटा वो दुकान करेगा, 3 साल बाद में पता चला दुकान फेल करके घर आ गया। ऐसा मैं मार्केट में रोज देखता हूं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, यदि आप अभी भी वही कर रहे हैं जो आपके मम्मी पापा ने करने को कहा है, स्कूल जाओ, नौकरी पाओ और पैसे बचाओ, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं साहब, बहुत कुछ खो रहे हैं आप। क्यों? ये विचार जो है ये औद्योगिक युग का विचार था, जब पढ़ने के बाद नौकरी की गारंटी होती थी। लेकिन क्या आज गारंटी है? नहीं है। अच्छे नंबर लाने से अच्छा पैसा नहीं बनता है। रितेश अग्रवाल जिस स्कूल में पढ़ता था, ओयो रूम्स का मालिक, वो जिस स्कूल में पढ़ता था एक लड़के ने अच्छे नंबर लाए होंगे, रितेश अग्रवाल कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ, उसने कंपनी बनाई ओयो रूम्स, उस कंपनी में वो अच्छे नंबर वाला लड़का नौकरी कर रहा है। वो कंपनी में जो नौकरी कर रहा है, मेरा सवाल आपसे ये है, रितेश अग्रवाल ड्रॉप आउट है वो पैसा ज्यादा बना रहा है या जो अच्छे नंबर ला के नौकरी कर रहा है वो पैसा बना रहा है? जवाब है रितेश अग्रवाल, क्योंकि रितेश अग्रवाल 36,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है और ऐसे अच्छे नंबर वाले पता नहीं कितने उसके नौकर है। ये जमाना टेक्नोलॉजी का है, ये औद्योगिक युग का विचार खत्म हो गया अब कि जब कंपनी आपकी गारंटी लेगी। कल ही रात को खबर आई है, ओला और उबर ने 50% कर्मचारियों की छंटनी कर दी, ओयो रूम ने छंटनी कर दी, ओरो ने छंटनी कर दी, सब जगह से अच्छे नंबर वाले घर भेजे जा रहे हैं। अमेरिका में 5 करोड़ लोगों को छंटनी हो गई। इसका मतलब यह है कि हमें अगर अमीर बनना होगा तो नेटवर्क करना होगा। अब नेटवर्क करना होगा तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है? क्योंकि हिंदुस्तान में आज की डेट में सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं और हर दिन कुकुरमुत्ते टाइप की नई आ जाती है जी। और हर आदमी जेब में 4 डाल के घूम रहा है। ऐसे टाइम पे हम डिसाइड कैसे करें कि हम कौन सी कंपनी करें? तो आपके सामने एक कंपनी का पोस्टर है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस आर्थिक आजादी का अभियान, और ये वास्तव में मिशन है, ये वास्तव में मिशन है। आरसीएम के फाउंडर टीसी छाबड़ा जी कहते हैं आरसीएम बिजनेस में कोई भी आदमी सफल हो सकता है बशर्ते उसके पास में बड़े बड़े सपने हो और कुछ छोटे छोटे कामों को वो ढंग से करता हो। आरसीएम क्यों? आरसीएम जरूरी है क्योंकि आरसीएम पहली ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट लेके आई वो इंडियन रेट की है, यानी रेट इंडियन है, अमेरिकन डॉलर का रेट नहीं है कि $1 मतलब 75 रुपए की साबुन, डॉलर में नहीं है, इंडियन रेट में। दूसरा, कल्चर इंडियन है, यानी आपका कल्चर आपको चेंज नहीं करना होगा। आप साबुन से नहा रहे हो ना तो लिक्विड से नहीं नहाना है, साबुन से ही नहाना है, लिक्विड से नहीं नहाना है, साबुन से नहाना है। आप दाल खा रहे हो ना तो आपको दाल ही खानी है, आप रोटी खा रहे हो ना तो आटे से रोटी बना के खानी है, आप मसाले खा रहे हो तो मसाले खाने हैं, आपको कल्चर चेंज नहीं करना होगा। तीसरा, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर। तीसरा, इंडियन मेंटेलिटी, मानसिकता हिंदुस्तानी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी को अपने देश की मानसिकता के हिसाब से बिजनेस मिल जाए तो वो फट्टे चक देता है, पंजाबी में ऐसा बोलते हैं, यानी वो धमाल कर देता है। बिल्कुल। आप क्यों करना चाहते हैं आरसीएम? आरसीएम करने के आपके पास में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये कारण ढूंढना पड़ेगा। यानी आरसीएम को करने के लिए आपको अपना वाई क्लियर करना होगा कि मैं आरसीएम क्यों करना चाहता हूं। आपको अपने वाई को क्लियर करना होगा। अगर आपने वाई को क्लियर किया तो आप आरसीएम बिजनेस में सफल हो सकते हैं। हाँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं कि इमीडिएट अगर आपको अपना वाई नहीं मिले तो हम आपकी मदद कर सकते हैं वाई को क्लियर करने में। सबसे पहले हेल्थ, आप अच्छी हेल्थ के लिए आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मैं 16 साल से इस बिजनेस में हूं साहब, और 16 साल से मैंने कभी भी नहीं देखा कि आरसीएम के प्रोडक्ट किसी ने इस्तेमाल किए लगातार और उसके घर में कोई बीमारी आई। मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला था जिसके घर में कोई भयानक बीमारी आ गई हो और वो 100% आरसीएम का यूजर था। भेज देंगे सर, 100% आरसीएम का यूजर था, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। देश में पता नहीं कितने लोगों को कैंसर हो गया, कितने लोगों को हार्ट डिजीज हो गया, कितने लोगों को क्या हो गया, लेकिन ईमानदारी से अगर किसी के घर में आरसीएम के प्रोडक्ट जा रहे थे तो 16 साल से मैंने उसके घर में किसी बड़ी बीमारी को आते हुए नहीं देखा है। ये सबूत है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट एमडी के घर में, मालिक के घर में, टीसी छाबड़ा जी के घर में भी वही जाते हैं, कर्मचारियों के घर में भी वही जाते हैं, हमारे घर में भी वही जाते हैं, एक आम आदमी के घर में भी वही प्रोडक्ट आते हैं। यानी ऊपर से लेके नीचे तक, प्रोडक्ट बनाने वाले से लेके लेबर तक
हर आदमी के घर में ये प्रोडक्ट जाते हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी की गारंटी है। और मैं गारंटी देता हूं लाइफ टाइम। कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है और कोई कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी नहीं देती है मार्केट में प्रोडक्ट पे। हम 30 दिन की गारंटी देते हैं और मैं देता हूं लाइफ टाइम। बाहर में जाए 30 दिन कंपनी के। आप खाइए, खाइए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 6 महीने बाद मूड खराब हो जाए, पसंद नहीं आवे, मेरे रॉयल्टी चूर के पास जाइए, खाली डिब्बे पकड़ाइए, पैसे ले जाइए, बात खत्म। और भाई साहब ये गारंटी आज नहीं दे रहा हूं, ये गारंटी पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, जब से स्टेज पे खड़ा हुआ हूं ना, 2006 में खड़ा हो गया था स्टेज पे, 6 से लेके 20 तक 14 सालों से ठोक बजा के गारंटी देता हूं, डंके की चोट पे देता हूं, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा है। आदमी को अपने खेत के अनाज पे भरोसा नहीं होता है, वो खेत में अनाज होता है ना, उस पर गारंटी नहीं देता है, बोला साला पता नहीं जहर होगा कि क्या होगा, लेकिन मुझे मेरी कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा है और आज तक किसी ने एक भी प्रोडक्ट वापस नहीं दिया, क्लेम नहीं मांगा मेरे। लाइफ टाइम गारंटी देते हैं हम आपको प्रोडक्ट की। दूसरा, आप वेल्थ क्रिएशन के लिए आरसीएम कर सकते हैं, पैसा बनाने के लिए। कितना पैसा बन सकता है? 7,500 रुपए की नौकरी करने वाला मुकेश कोठारी भीलवाड़ा में आरसीएम से पहले, आरसीएम के मालिक टीसी सावड़ा जी की नौकरी करते थे। 7,500 रुपया तनख्वाह होती 20 साल पहले। वो चाहे कितनी भी अपने रेट को बढ़ा लेते, कितनी भी नई नई डिग्रियां ले आते, कितना भी एडीसी चोटी तक का ओवर टाइम कर लेते, क्या आज 7 लाख महीने की तनख्वाह ले सकते थे क्या? आप कहोगे नहीं ले सकते थे, मैं कहता हूं मान लो ले सकते थे, लेकिन क्या 7-8 हजार करोड़ की 20 साल में वेल्थ क्रिएट कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर उन्होंने काम किया, वेल्थ क्रिएशन करना शुरू किया, मेहनत की, दबा के मेहनत की। 20 साल बाद आज वो शख्स 3-3 5 स्टार होटलों का मालिक है, 1,000 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ का मालिक है। ये सबूत है कि आरसीएम में वेल्थ क्रिएशन होता है। आपके अपलाइन है मिस्टर कदम सिंह राठी, इंजीनियर है, जयपुर में रहते हैं, कितना पैसा बना लेते हैं स्क्वाड्रन में काम करके? हो सकता है वो टन्स ऑफ मनी बना लेते, हो सकता है वो जयपुर के सारे कंप्यूटर का कब्जा कर लेते, हो सकता है पूरे राजस्थान का कब्जा कर लेते। क्या कर सकते थे? जवाब है नो। कुछ समय उन्होंने बहुत पैसा बनाया होगा, लेकिन बाद में उतना पैसा नहीं बना होगा। लेकिन उन्होंने आज से 12 साल, 13 साल, 15 साल पहले आरसीएम बिजनेस शुरू किया, टेक्निकली उन्होंने शुरू किया, और शुरू करने का परिणाम है कि आज उनके कंप्यूटर उद्योग से जितना वो पैसा बनाते होंगे, अपने ट्रेडिशनल बिजनेसों से जितना पैसा बनाते होंगे, उससे ज्यादा पैसा आरसीएम से बनाते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूं उनको, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, और मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूं। ये सारे आधे से ज्यादा चीजें मैंने उन्हीं से सीखी है। तो इसलिए आप वेल्थ क्रिएशन के लिए आरसीएम में आ सकते हैं। तीसरा, आप सिक्योरिटी के लिए आरसीएम में आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिक्योरिटी का, सॉरी, एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिक्योरिटी का। ओपी शर्मा जी राजस्थान सरकार में सेक्रेटरीट में जॉब करते थे, मैं पर्सनली मिला हुआ उनसे। सरकारी गाड़ी उनके पास होती थी, सारी तरफ नौकर चाकर सब कुछ होते थे, घर में नौकर होते थे, ऑफिस में नौकर होते थे, कार में 2-2 आदमी उनके साथ रहते थे। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहते थे, हाई प्रोफाइल क्लास ऑफिसर थे, वो क्लास 1 ऑफिसर थे। अगर वो नौकरी से रिटायर होते तो क्या आज उनके बेटे को वो हाई प्रोफाइल लाइफ मिल पाती? क्या आज उनके घर में वो नौकर चाकर रह पाते? नहीं रह पाते, क्योंकि अगर बेटा काबिल नहीं होता रवि शर्मा तो वो नहीं रह पाते। लेकिन उन्होंने आरसीएम बिजनेस किया। क्लास 1 ऑफिसर को 20 साल पहले विजन देखो यार, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे शख्स को कि कितना बड़ा विजन था। जब एक पेंट पीस आया था आरसीएम में, तब भी उस आदमी ने विजन को देखा और इस बिजनेस को शुरू किया। 20 साल पहले उन्होंने बिजनेस को शुरू किया, काम किया, दबा के मेहनत की, और मेहनत करते करते एक दिन इस सिस्टम में वो कामयाब हो गए। और एक दिन कहीं मस्ती से घूमने जा रहे थे, सरकारी गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ मिला हुआ, लेकिन एक दिन स्कूटर पे उनका पीरियड, जैसे एमएस धोनी को राजदूत चलाना पसंद है, वैसे उनको एक दिन मोटर स्कूटर लेके निकले कहीं से, एक्सीडेंट हो गया, दुनिया से चले गए। सबको जाना है, ओपी शर्मा जी को क्या, आपको और मेरे को कौन सा यहाँ रहना है? रिटर्न टिकट सबका कंफर्म है, डेट डलना बाकी है, जिस दिन डल जाएगी चले जाएंगे। कोई कोरोना के बहाने लगेगा, कोई एक्सीडेंट के, कोई हार्ट के, लेकिन जाना सबको है। ओपी शर्मा जी चले गए, जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओपी शर्मा जी करके क्या गए, दिस इज द मैटर, ये बड़ी बात है। जब ओपी शर्मा जी गए, उनका बेटा रूस में रहता था रवि शर्मा, उसको बुलाया गया, वो घर पे आया, जयपुर में बैठे, वो जितने कार्यक्रम होते हैं एक आदमी के मरने के बाद, वो सारे कार्यक्रम हुए। उसके बाद में उनके घर में इनकम आती है, 12 लाख रुपए का चेक आता है। वो फोन करता है कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 12 लाख का चेक आया है, ये कैसे है?
तो कंपनी बोलती है आपके पिताजी ने मेहनत की थी, ये पेड़ लगाया था, आप एंजॉय करो, फल खाओ। 12 लाख रुपए की इनकम बाप के मरते ही बेटे की शुरू हो जाती है, और वही इनकम 8-10 साल बाद 12 लाख वाली 32 लाख, 42 लाख, 30 लाख, 40 लाख महीना हो जाती है। सोचिए इससे बड़ी सिक्योरिटी है क्या? थोड़े दिन पहले मुझे एक IAS ऑफिसर मिले थे, मैंने यही सवाल उनसे पूछे थे कि आप अपने बेटे को विरासत में दे सकते हो IAS की पोस्ट? नहीं दे सकते हैं। क्या कदम जी अपने बेटे को विरासत में दे सकते हैं कंप्यूटर की पोस्ट? नहीं दे सकते। लेकिन RCM बिजनेस की पोस्ट दे सकते हैं। आज कदम जी इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे, कल उनका बेटा डायमंड से शुरुआत करेगा। आज गुरुदेव BC छाबड़ा जी अपने बेटे को अभिषेक को गिरनार सिंथेटिक दे सकते हैं, विरासत में दे सकते हैं। लेकिन क्या गिरनार सिंथेटिक की सेल विरासत में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। अगर अभिषेक काम अच्छा करेगा तो सेल बढ़ जाएगी, अभिषेक काम अच्छा नहीं करेगा तो सेल नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभिषेक का अगर काम पूरा हो जाए तो क्या अभिषेक की बीवी दुकान पे बैठेगी? नहीं बैठेगी। क्या सेल आएगी? नहीं आएगी। लेकिन इंदिरा छाबड़ा की आईडी पे जो इनकम आ रही है, चाहे BC छाबड़ा चले जाए, चाहे इंदिरा छाबड़ा चली जाए, चाहे अभिषेक छाबड़ा चले जाए, फिर भी लाखों रुपया BC छाबड़ा जी के घर में आएगी। दिस इज द पावर ऑफ RCM बिजनेस, दिस इज द पावर ऑफ बी क्वाड्रेंट बिजनेस। धीरूभाई अंबानी दुनिया से चले गए, मुकेश अंबानी को पैसे आने शुरू हो गए। मुकेश अंबानी चले जाएंगे, उनके बेटों को आने शुरू हो जाएंगे, उनके बेटे चले जाएंगे, उनके बेटों को आने चले जाएंगे। क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, आदमी काम नहीं कर रहा है। यहां भी RCM बिजनेस में सिस्टम काम कर रहा है, आदमी काम नहीं कर रहा है। OP शर्मा चले गए, रवि शर्मा को पैसा आना शुरू हो गया। रवि शर्मा चला जाएगा, रवि शर्मा के बेटे को आएगा, उसका बेटा चला जाएगा, उसके बेटे को आएगा। 7 पुस्तकों की आप सिक्योरिटी की व्यवस्था कर सकते हो, आप रॉयल्टी इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो आप अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो आप RCM बिजनेस कर सकते हो। देन चौथा काम, आप मान सम्मान के लिए RCM कर सकते हो। मान सम्मान, इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है? ना मेरा आपसे अपलाइन का नाता, ना डाउनलाइन का नाता, फिर भी 400 से ज्यादा लोग आप मुझे सुन रहे हो। ये इसके मान सम्मान से छोटी बात है क्या? लोग पैसा देके लेके आते हैं, फिर भी लोग सुनते नहीं है। मेरे को आप फ्री में सुन रहे हो यार, कोई पैसा नहीं दिया किसी ने आपको मेरे को सुनने के लिए, फिर भी आप सुन रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में गुरुदेव BC छाबड़ा जी जैसा आदमी, गुरुदेव BC छाबड़ा जी जैसा आदमी जो है, वो मेरे को अगर बोले कि आपका प्रोग्राम है कल, और मैं आपको याद दिला रहा हूं, यार इससे बड़ा मान सम्मान धरती पे नहीं हो सकता है। और मान सम्मान की आप बात करते हो, अरे जो लोग दुनिया में नहीं है उनका हम सम्मान करते हैं। जिस शख्स ने मेरे को इस बिजनेस में, जिस शख्स ने इस बिजनेस में मुझे, जब मैं हार गया था, मैं फेल हो गया था, तब मेरे को इस बिजनेस में खड़ा किया, और जिसने मेरी एक कंधे पे हाथ मारा और बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, और मेरा वादा है कि तुम करके दिखाओगे, वो शख्स आज दुनिया में नहीं है सर, वो शख्स आज दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं जब भी उस शख्स को याद करता हूं, मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। नाम है मिस्टर सतीश पंडित। एक ऐसा इंसान जिसने इस बिजनेस में आके सबको रॉयल्टी का पाठ पढ़ाया, जिसने इस बिजनेस में आके सबको रॉयल्टी की इनकम को दिखाया, आज वो दुनिया में नहीं है। उनके घर को रॉयल्टी आ रही है, घर के लोगों को रॉयल्टी आ रही है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी आज भी RCM ज्वाइन करता है तो मिस्टर सतीश पंडित से सीखने की उसको सलाह दी जाती है। क्या पंडित जी के टेप सुनिए, इससे बड़ा मान सम्मान और क्या हो सकता है? एक शख्स दुनिया में नहीं है और उसकी टेप आज भी लोगों को सुनने को दी जाती है, और उसकी टेप से इंस्पायर होकर लोग रॉयल्टी आ रहे हैं। अरे मरने के बाद भी मान सम्मान यार, यहां जीतते जी लोगों को सम्मान नहीं करता है, खुद का भाई सम्मान नहीं करता है, खुद बेटे बाप का सम्मान नहीं करते हैं। यहां मरने के बाद लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो आप RCM बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद समय की स्वतंत्रता, समय की आजादी चाहिए तो आप RCM बिजनेस कर सकते हैं। आज जो लोग RCM बिजनेस कर रहे हैं उनके पास में अनलिमिटेड लोगों का नेटवर्क है, लिमिटेशन ऑफ टाइम नहीं है, लिमिटेशन ऑफ मैन पावर नहीं है, लिमिटेशन ऑफ मनी नहीं है। तो समय की आजादी चाहिए आपको तो आप RCM बिजनेस कर सकते हैं। मेरे पास आज लाखों की संख्या में लोगों का नेटवर्क है। एक आदमी अगर 2 घंटे भी काम करता है तो मेरा काम लाखों घंटे होता है। अगर लाखों घंटे रोजाना मेरा काम हो, आज मैं 2 घंटे काम नहीं करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही कारण है हम पिछले मैं 12 मार्च को घर आ गया, 12 मार्च से लेकर अब तक मैं मेरे घर में हूं। अब मैं मेरे घर में हूं, लॉकडाउन की वजह से हूं या मर्जी से हूं, काम तो मेरा चल ही रहा है ना। तो अगर लॉकडाउन में मेरा चल रहा है तो समय की कोई टेंशन नहीं, लॉकडाउन में अगर मेरा चल रहा है तो समय की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए अगर आपको समय चाहिए तो आप RCM बिजनेस कर सकते हैं। अब RCM का परिचय क्या है? RCM बिजनेस 1977 से भीलवाड़ा में स्थापित फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो पहले कपड़ा बनाती थी और 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आई, जिसके संस्थापक माननीय श्री TC छाबड़ा जी है। यह RCM का परिचय है।
1977, 1977, 43 साल होते हैं भाई साहब। 43 साल से मैनेजमेंट को कंपनी चलाने का पूर्ण अनुभव है, पूरा अनुभव है। एक कुकर मुत्ता आता है, बोलता है हम नई कंपनी ला रहे हैं, और एक कमीना आता है मेरे पास प्लान लेके बोलता है सर नई कंपनी आई है, ज्वाइन कर लो। अरे नए ड्राइवर की कार में नहीं बैठते हो, नए पायलट के हवाई जहाज में नहीं बैठते हो, नए ट्रेन ड्राइवर के ट्रेन में नहीं बैठते हो, और एक नए कंपनी वाले के जीवन, अपना भविष्य उसके हाथों में दे देते हो। पहले चेक करो ट्रैक रिकॉर्ड। बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाते हो, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो। राशन की दुकान चलाते हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो। और जब अपना भविष्य की बात आती है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखते हो, सीधा डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हो। नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आरसीएम का 43 साल का कंपनी चलाने का अनुभव है। 20-40 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड बना हुआ है। देश के अलग अलग कोनों में, जगह जगह पे बहुत सारी कंपनी के प्लांट लगे हुए हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कंपनी भाग गई तो? मैंने कहा आपने किसी फैक्ट्री को भागते हुए देखा है कभी? 10 लाख स्क्वायर फीट की एक फैक्ट्री हो और ऊपर बोर्ड लगा हुआ हो आरसीएम वर्ल्ड, और ट्रैक्टर के पीछे टोचन करके भागते हुए देखा है, या ट्रक में डाल के ले जाते हुए देखा है? बोला नहीं देखा। तो मैंने कहा कैसे भाग जाएगी? अबे पान का खोखा वाला लगाता है ना, वो नहीं भागता है खोखा लेके। यहां 20 लाख स्क्वायर फीट की जमीनें खरीदी हुई है। 40-43 साल का कंपनी चलाने का अनुभव, 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव। एक एक प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, खुद लेके आते हैं, एक्सपर्टीज करते हैं। पहले एक जमाना होता था जब टूथपेस्ट बनाते थे तो टूथपेस्ट में टूथपेस्ट नहीं होता था, कभी तेल निकलता था, कभी पत्थर निकलता था। सीखते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है। 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव, 43 साल का कंपनी चलाने का अनुभव। ऐसी कंपनी के साथ जुड़ के आपका सीना 56 इंच का हो सकता है। अब पैसा कैसे आता है आरसीएम बिजनेस में? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा आपको मिलता है वो वही पैसा मिलता है जो ये बीच के लोग कमाते हैं। बीच के लोग कौन होते हैं? मान लीजिए एक पेन है, मान लीजिए ये पेन किसी कंपनी में 50 रुपए का बनता है, उसके बाद में डायरेक्ट ग्राहक को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। 50 रुपए में पेन मिलेगा, उसके बाद किसी C&F को मिलेगा। C&F अपना इसके अंदर पैसा मुनाफा जोड़ देगा, कोई दलाल होगा वो अपना मुनाफा जोड़ देगा, फिर होलसेल वाले के पास जाएगा वो अपना मुनाफा जोड़ देगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा वो अपना मुनाफा जोड़ देगा। अब ये सब लोगों का जो मुनाफा है कंपनी इस पेन के प्राइस में कर देती है। उसके बाद में एक और, अब ये रिटेलर के पास है लेकिन हमें पता नहीं चला, हम लेने नहीं जाएंगे, तो हमें पता चलवाने के लिए सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबार में, दीवार में, सब जगह एक विज्ञापन आएगा। एक गोरी लड़की आएगी कम कपड़े पहन के, आके बोलेगी लिखते लिखते लव हो जाएगी। मैं तो 9वीं क्लास से पढ़ा हूं, लेकिन आप में से कई लोग पीएचडी होंगे मेरे सामने, अभी MBA होंगे, बीटेक होंगे, IITN होंगे। क्या आपको किसी पेन से लिखते लिखते लव हुआ है क्या? मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वो कहते हैं पापा 4 घंटे गर्दन ऊंची नहीं करते, पूरा पेन लेके जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो मैं पूछता हूं घर आने पे, बेटा लव हुआ क्या पेन से? तो मेरे बेटे को एक दिन मैंने पूछा, 10th के एग्जाम दे रहा था, उसने पेन तोड़ दिया गिरा के। बोला आप लव की बात करते हो? साला मेरे को हेट हो गया है इससे। जान निकल जाती है लिखते लिखते। लेकिन वो लड़की बोलती है लिखते लिखते लव हो जाए, और हमारी जेब से 10-20% पैसे इस पेन में और जुड़ जाते हैं। 50 रुपए में पेन चलता है, आपके पास आते आते कीमत 100 रुपए हो जाती है। इस सिस्टम में क्या है? इस सिस्टम में ये है, इस सिस्टम में ये है, इस सिस्टम में कंपनी से लेके विज्ञापन, होलसेलर, रिटेलर, C&F, जोबर, जितने लोग थे सबके लिए ये पेन बिजनेस बना, सबके लिए पेन बिजनेस बना। लेकिन ग्राहक को बिजनेस से बाहर रखा गया। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में 60 साल पहले इसी काम को किया गया। उन्होंने कहा कि ये बीच के लोगों की जरूरत नहीं है, इन बीच के लोगों को हटाओ, ग्राहक को कंपनी से मिलाओ। अब कंपनी ग्राहक को डायरेक्ट पेन दे रही है। तो आप बोलोगे साहब कंपनी भिलवाड़ा से घर में आएगी क्या पेन देने? हाँ, कंपनी घर में आएगी। कंपनी आपके शहर में एक स्टोर खोल देगी, उस स्टोर को थोड़ा बहुत पैसा कंपनी देगी, बाकी सारा पैसा आपको देंगे। यानी 15 से 20% आपको MRP पे डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अब कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए होलसेल प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। उसके बाद में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे। उसके बाद में कैशबैक 10 से 32% कैशबैक मिलेगा, यानी परफॉर्मेंस बोनस, यानी कैशबैक के रूप में। अगर आप इनिशियल स्टेज पे 10% कैशबैक वापस आएगा, 15 से 20% MRP डिस्काउंट है, वो तो गारंटेड है। उसके बाद 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस जो है, जो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे है, वो भी कैशबैक के रूप में गारंटेड है। उसके बाद भी अगर आप अच्छा काम करते हैं
तो 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस, यानी टोटल 45% पैसा कंपनी आपको देती है। अब आप आरसीएम से जुड़ते हैं, आप आरसीएम से जुड़ते हैं तो क्या करना होगा आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, केवल 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। पहला, आपको अपना केवाईसी करवाना है, उसके लिए आपको आधार कार्ड देना है, बैंक अकाउंट देना है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एक फोटो। जिस आदमी ने आज आपको बुलाया है उस आदमी से अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आप संपर्क करिए। मीटिंग खत्म होने के बाद आप उस आदमी से संपर्क करिए और उस आदमी को 3 डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा बैंक में आता है, आपका केवाईसी के लिए आधार कार्ड, क्योंकि बिना केवाईसी के गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने की, और आपकी फोटो, क्योंकि केवाईसी के दौरान फोटो चाहिए। ये 3 अकाउंट डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। उसके बाद में नियरेस्ट कहीं भी आपका पीयूसी होगा, जो आपका सीनियर साथी जिसने आपको इन्वाइट किया है वो साथी आपको पीयूसी का एड्रेस दे देंगे। आप उस पीयूसी से जाके अपने घर की जरूरत का सामान ले आइए। और अगर थोड़ा सा समय बचेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आरसीएम के हमारे जो प्रोडक्ट है वो 40 से 50% मार्केट से सस्ते होते हैं। भाई साहब, साथ में आपको गारंटी मिलती है, साथ में 40 से 50% सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, साथ में आपको बिजनेस बनाने का मौका, किस्मत बनाने का मौका मिलता है। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना। मेरा जवाब ये है, आपको तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, और मुझे पता है आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका पहले स्वागत कर देता हूं। वेलकम है आपका आरसीएम बिजनेस में। हम आपके साथ मिलकर इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने वाले हैं। अब जैसे आपने किया है, जैसे आपको मेरे साथी ने बुलाया, आप आज प्रोग्राम में आए, आपको पसंद आया, दूसरा काम आपको करना है, वो सामान आप जो 5-7 हजार रुपए का जो भी आपके घर में लगता है, वो सामान लेने के बाद में आप उस सामान को यूज करेंगे, अच्छा लगेगा, आप कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बात करना आपकी आदत है। मेरे एक भतीजे का फोन आया अभी, उसने कहा अंकल आपके पास कार कौन सी है, स्कोडा है? मैंने कहा हाँ। बोला मैं कार लेना चाहता हूं, मैं कौन सी लूं? तो मैंने मजाक में बोला जो टीवी में बता रहा है वो ले ले। बोला नहीं अंकल, टीवी वाले तो झूठ बोलते हैं। मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, अब मैं उसको बोल के आया कि तू ये कार ले ले, तो वो कार खरीदेगा, मेरे को कितना पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन बताना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये मेरी आदत है, आपकी भी है। आप भी बताते हो फिल्म कौन सी अच्छी है, डॉक्टर कौन सा अच्छा है, वकील कौन सा अच्छा है, चार्टेड अकाउंटेंट कौन सा अच्छा है, दुकानदार कौन सा अच्छा है। बस वही काम यहां करना है। आपको आरसीएम का सामान खाना है, अच्छा लगे तो एक आदमी को जूम डाउनलोड करवाना है। रोज आप 5-7 लोगों से बात करेंगे, एक आदमी जूम पे आएगा। सप्ताह में 7 दिन आपके अपलाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं और करवा रहे हैं। आप 7 दिन प्लान देखेंगे, 7 दिन में अगर एक आदमी ज्वाइन किया और वो भी आपके जैसा किया, तो एक सप्ताह बाद आपके 2 हो जाएंगे। एक सप्ताह में 2, दूसरे में 4, फिर 8, 16, 64, 128, 256, 512। 9 महीने में 512 लोग आपके नेटवर्क में होते हैं। 9 सप्ताह में, सॉरी, 9 सप्ताह में होते हैं। अब कई लोग कहते हैं सर इतना तो जल्दी नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, महीने में एक कर लो। अरे महीने में एक की दुकान बदलवाओगे तो भी 9 महीने में 512 लोग हो जाएंगे। मैं कहता हूं 512 नहीं हुए, 430 हो जाएंगे तो भी क्या बुराई है। ये 430 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये काम आपका 420 से ही हो जाता है। लेकिन 420 मैंने लिखा नहीं, क्योंकि सब थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने 430 लिखा है। लेकिन अगर आपका ये इस साइज से 12,65,000 का बिजनेस बने तो आपकी 99,500 रुपए की इनकम बनती है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, जो कि मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया कि मैं आप प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप ओनली 7 दिन में 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अगर आप एक आदमी की दुकान हफ्ते में बदलवाते हैं। 135 करोड़ का देश है, कल ही टीवी में आंकड़ा आया रात को, 136 करोड़ भारत की आबादी हो गई है। 136 करोड़ आबादी हो गई है। 136 करोड़ लोग साबुन से नहाते हैं, 136 करोड़ लोग चाय पीते हैं, 136 करोड़ लोग खाना खाते हैं, 136 करोड़ लोग कपड़े पहनते हैं, 136 करोड़ लोग पैसे कमाते हैं, 136 करोड़ को पैसे की बचत चाहिए, 136 करोड़ को क्वालिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए 136 करोड़ लोगों को। आपको उसमें से 136 में से 420 चाहिए। लोग बोलते हैं सर मैं तो जोड़ दूंगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा तो, मैं तो जुड़ जाऊं कोई और नहीं जुड़ा तो। भाई साहब 136 करोड़ का देश है, दारू पीने वाले को दारू पीने वाला प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। कोरोना के 7 दिन के लॉकडाउन में दारू बीड़ी सिगरेट पे लोग है, जर्दे की पुड़िया 3-5 रुपए वाली 60 रुपए की बेच रहे हैं। 100 रुपए का पौवा 1000 रुपए का बिक रहा है। जो गांव में लोग पीते वो बताते हैं मेरे को, खाने पीने वाले। अरे इस लॉकडाउन में भी मिल रहा है। चोर को चोर स्टेशन पे मिल जाता है, ऐसी कहावत है अपने राजस्थानी में।
आपको 4 अच्छे आदमी दुकान बदल के, सामान बदल के पैसा कमाने वाले लोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। नहीं मिलते तो आरसीएम में 1.5 करोड़ कहां से आ गए? और अगर नहीं मिलते तो आप हमें कहां से मिले? आप भरोसा कीजिए हम पे, हम आपके साथ हैं, ऐसा होगा, गारंटी है। अब 420 लोग आपके साथ आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाए, 8 महीने में आ जाए, 12 महीने में आ जाए, 2 साल में आ जाए, दुकान बदल लेंगे। 3,000 बिजनेस हो जाएगी, यानी 65,000 का सामान भी अगर उसके घर में लगा, मैं आज प्रूव करूंगा 12,100 कुछ रुपए का सामान आप लाते हो, वो सामान आपको यहाँ 6,000 रुपए में आ जाता है, और एक घर में 12,000 रुपए का एसेंशियल प्रोडक्ट लगता है मार्केट से लाने वाला। तो आप अगर 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए, मैं बीवी बात नहीं कर रहा हूं, मैं रुपए बात कर रहा हूं, 3,000 बीवी भी अगर आपका होता है तो भी आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, मात्र 400 लोगों की दुकान बदलवा के। अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट की। क्या आता है आरसीएम? आपके घर के दैनिक उपयोग के उत्पाद आते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट है आरसीएम के, 500-600 प्रोडक्ट है जो आपके आरसीएम में आते हैं। अब क्यों करना चाहिए आपको आरसीएम? एक और वजह है जिसको जान लेते हैं, एक और वाई जिसको क्लियर करना जरूरी है। एवरी इंडिविजुअल वांट टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। हर आदमी 3 चीजें चाहता है। वो समय चाहता है कि उसके पास अच्छा सा समय हो, वो पैसा चाहता है कि उस समय में खर्च करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा हो, और सुरक्षा कि अगर कल को भगवान ना करे, रात को सोया है सुबह ना उठे, तो इस परिवार में आदमी को लेकर रोना धोना हो, पैसे को लेकर नहीं। टाइम, मनी, सिक्योरिटी विच गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि ये तीनों चीज मिलकर देती है आर्थिक आजादी। अभी आजाद हुआ है देश, हम नहीं हुए। अब देखते हैं ये तीनों चीजें मिलती कहां है। इस देश में एक तबका है साहब जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, यानी बेरोजगार लोग। इस तबके में सारी की सारी हाउसवाइफ है, सारी की सारी घरेलू महिलाएं, हाउसवाइफ, बेरोजगार लोग और रिटायर्ड लोग आते हैं। इनकी संख्या हिंदुस्तान में 83% है। किसी भी आदमी की सफलता और असफलता को नापने का एक पैमाना है, उसके पास समय कितना है, उस समय में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं है, उसके पास कोई सुरक्षा है या नहीं है, उसके बिजनेस में मान सम्मान उसको कैसा मिलता है। ये अगर 3 चीजें मेन है, चौथा चलो छोड़ देते हैं, ये 3 चीजें अगर किसी आदमी के पास है तो उस इंसान को हम सफल आदमी मानते हैं। कोई भी आदमी उसको हम सफल मानते हैं। तो देखते हैं ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनकी संख्या 83% है, यानी 83% लोग इस देश में ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड। क्या इनके पास समय है? यस, बहुत खाली है, सारा दिन कहीं ले जाओ। क्या इनके पास पैसा है? नहीं है। क्या इनके पास सुरक्षा है? नहीं है। क्या ये सफल है? नहीं है। दूसरा, 10% लोग इस देश में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट कोई भी। क्या इनके पास में टाइम है? नहीं है। नौकरी वाले के पास टाइम नहीं होता है, वो जब चाहे जहां चाहे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है, तो टाइम की आजादी नहीं है उसके पास। पैसे की आजादी तो होगी कि खुला फेंक ले, पैसा भी नहीं है। सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी भी नहीं है। क्या सफल है? नहीं है। तीसरा, बिजनेसमैन, जो हमारे बाजार के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मार्केट में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या ये लोग जो बिजनेसमैन है इनके पास टाइम है? इनके पास टाइम है? जवाब आएगा नो, टाइम नहीं है। पैसा है? हाँ पैसा है। सुरक्षा है? सुरक्षा नहीं है। आज धंधा बहुत बढ़िया है, कल सेठ जी टपक गए, कल डॉक्टर साहब टपक गए, परसों क्या होगा? परसों क्या होगा भगवान जाने। तो सुरक्षा नहीं है। क्या सफल मानेंगे? अगर सीधे शब्दों में बोले, देखने में तो सफल लगते हैं, लेकिन सही ढंग से सोचें तो सफलता उनके पास भी 100% नहीं है। इनकी संख्या 3% है। अब हो गया टोटल 95%। 83% अनएम्प्लॉयड, 10% जॉब वाले, 3% बिजनेस टाइकून, टोटल हो गया 98%। अब 2% लोग पीछे बचते हैं। वो 2% लोग वो है जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का अपना खुद का सिस्टम खड़ा करते हैं, लाइक रिलायंस, बाटा, बिरला, बजाज, बांगड़, डालमिया, अंबानी। इनके पास टाइम है? फालतू है साहब। आज बीसी छाबड़ा जी, कदम जी अगर 6 महीने के लिए कहीं चले जाए तो क्या उनका बिजनेस बंद हो जाएगा? लाखों करोड़ों लोग उनकी टीम में, वो लोग अगर साबुन से नहाते हैं तो भी उनका टर्नओवर हो जाता है और उनके घर पैसा आता है। टाइम है? यस है। पैसा? पैसा साहब 10-15 लाख महीना तो ऐसे आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। इतना तो लॉकडाउन में भी आ गया होगा, जब कंपनी से सामान नहीं जा रहे थे, पिकअप सेंटर बंद थे, सब कुछ बंद था, फिर भी इतना तो आ गया होगा। तो 10 लाख रुपए में दाल रोटी बन जाती है मेरे हिसाब से। सुरक्षा, ओपी शर्मा जी दुनिया से चले गए, परिवार को पैसे मिल रहे हैं। स्टेज जी पंडित चले गए, परिवार को पैसे मिल रहे हैं।
कई और छोटे मोटे चले गए होंगे, उनके घर में भी आ रहे हैं, और हम सब चले जाएंगे तो हम सबके आने हैं। तो इससे बड़ी सुरक्षा नहीं हो सकती है। क्या सफल है? यह सफल है। धीरू भाई अंबानी गए तो मुकेश अंबानी को आ रहे हैं, जमशेद जी टाटा गए तो रतन टाटा को आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं। तो सफल है, बिल्कुल है। अब हिंदुस्तान के लोगों को सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज लेके आते हैं। मैं अभी वो पेपर लेके नहीं आया, मीटिंग में इधर बैठा था तो कमरे में दूसरे में है। अगर वो होता तो मैं आपको बताता ब्रांडेड। अमेरिका में एक कंपनी है साहब, जॉनसन एंड जॉनसन, जिसने अमेरिका में अपने बेबी पाउडर को बेचने पे रोक लगा दी है, क्योंकि 16,000 केस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पे हुए हैं कि आप एबेकस मिलाते हैं अपने टेल्कम पाउडर में, और उसकी वजह से अमेरिका में कैंसर होता है। कैंसर होता है सर, किससे होता है? बेबी पाउडर से होता है। और अमेरिका में $600 करोड़ का केस आ रही है जॉनसन एंड जॉनसन। साबित हो गया है, यूएस एफडीए ने साबित कर दिया है कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से कैंसर वास्तव में ही होता है, वास्तव में होता है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, रगड़ रगड़ के जॉनसन एंड जॉनसन लगा रहे हैं, बच्चों के, महिलाओं के, सबके, अंदर बाहर दोनों तरफ। क्यों? ब्रांडेड है ना। ब्रांडेड से कैंसर हुए तो हम कैंसर करवा लेंगे, लेकिन ब्रांडेड को नहीं छोड़ेंगे। टेलीविजन में एक ऐड आती है, 10 में लक्ष्य ले आते हैं, नहाते हैं। अरे कभी गूगल करके पूछ तो लो, क्यों नहाने के लिए है, टॉयलेट के लिए? अगर 65% से नीचे, सॉरी 75% से नीचे टीएसएम का कोई भी साबुन है, वो नहाने का है ही नहीं। खुशबू चाहे कितनी भी हो, टॉयलेट में खुशबू आएगी तो क्या नाक अंदर कर लोगे? परफ्यूम डाल दोगे तो ऐसे कर लोगे नाक को अंदर? नहीं करोगे। तो फिर जो साबुन हाथ धोने के काम का है उसको बदन पे कैसे लगा लोगे? लेकिन ब्रांडेड लगा रहे हैं, इसमें खुजली के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये लोगों के नाम है आपके सामने, बोलूंगा नहीं मैं, आप पढ़ लो। ये सब लोगों को कैंसर है। क्यों है? क्योंकि ये ब्रांडेड यूज करते हैं, ये ब्रांडेड यूज करते हैं। इनको कभी नल का पानी पीते देखा आपने? नहीं किया। बिस्लेरी पीते। क्या कभी कहीं शादी में जाके भरपेट ऊपर तक डकार मारते हुए देखा आपने? नहीं खाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट साथ में होते हैं, वो बोलते हैं उतना खाते हैं, जहां बोलते हैं वहां खाते हैं। दुनिया भर का जिम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनको तो क्या, इनके साले पड़ोसी को कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को कैंसर हुआ है इसमें। राजनेता इसमें है, फिल्म अभिनेता इसमें है, बिजनेस आइकॉन इसमें है। और ये छोटी सी फिल्म है, ये तो एक छोटा सा किसी ने व्हाट्सएप किया था साथी ने, वो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ। ये इनको सबको कैंसर है। क्यों? जब ये कुछ करते ही नहीं ऐसा जिससे कैंसर हो, तो फिर कैंसर कैसे है? क्योंकि ये केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं ब्रांडेड कंपनियों का। कैंसर इसलिए है। इस देश में मोनसेंटो नाम की एक कंपनी है जो अमेरिका की है, जो बीज बनाती है। अमेरिका में उस कंपनी को बैन कर दिया गया है, लेकिन वही कंपनी इंडिया में बीज बेचती है। उनके बीजों को खाने से अमेरिका में कैंसर होता है, तो साला इंडिया वालों को कैंसर क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, और होता है, होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, लेकिन हमें आदत पड़ी है ब्रांडेड की। लेकिन 16 साल से आर्थिक के प्रोडक्ट खाने वाले लोगों को कैंसर नहीं हुआ है। आप चेक करिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए। अब ये एक चार्ट है आपके सामने। डीपी प्राइस से अगर सारे कमीशन काट दूं, बिजनेस वॉल्यूम का मैक्सिमम 32% वापस आता है, वो भी काट दूं, एमआरपी डिस्काउंट को पहले ही काट दिया मैंने, डीपी प्राइस पर आरसीएम का प्रोडक्ट 50% सस्ता है। इसकी चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ये साहब देखिए चार्ट है, ये अत्री जी का एक यूट्यूब पे प्रोग्राम आया था, वहां से मैंने चुराया है भाई, इसलिए मैं पहले नाम ले लेता हूं अत्री जी का, ताकि वो अगर देखे तो उनको बुरा ना लगे। सर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप चिंता मत करिए, और फाइल भी मिल जाएगी आपको। 5,000 से कम इनकम वाले 10% लोग हैं इस देश में। 5 से 15,000 इनकम वाले 30% है, 15,000 से 50,000 वाले 50% है, और 50,000 से 2 लाख वाले 5% है। टोटल संख्या 50% है। उसके बाद में 5% लोग, जो अपन बी क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, उनकी इस देश में जो इनकम आ रही है, उसमें 3% लोग जो है 2 से 5 लाख के बीच कमाते हैं, और 2% लोग जो है वो 5 लाख से ऊपर अरबों रुपया रोज के कमाते हैं। ये पूरे देश का इनकम का हिसाब किताब है। मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के दादाजी, मेरे पिताजी और मैं 30 साल तक, ये 10% जो लोग हैं
जो 5,000 से कम कमाते हैं इस कैटेगरी में। मैं दूध बेचता था, 2,000 कमाता था। मेरे पिताजी तो साल के 50,000 कमाते थे बेचारे, 50,000 होते भी नहीं थे। साल के 50,000 की फसल होती थी, 25,000 का खर्चा लग गया तो 2,000 भी नहीं पड़ता। मैं साल के 24-25,000 दूध बेच के कमा लेता था। तो मैं कभी भी इस 95% की टॉप कैटेगरी 50,000 से 2 लाख में हमारा परिवार नहीं आया, कोई नहीं आया मेरे परिवार में। धक्के से आरसीएम बिजनेस मेरे को एक दोस्त ने ज्वाइन करवाया, मैंने ज्वाइन किया और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। शायद 6 साल में मैं जो काम मेरी 6 पीढ़ियां नहीं कर पाई, आरसीएम बिजनेस ने वो काम 6 साल में कर दिया। मैं चोटी के 5% लोगों की दूसरी लिस्ट 3% में आ गया और आज तक बरकरार हूं, बल्कि अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब मैं चोटी के 2% लोग जो है उनकी ओर जा रहा हूं और अगले 1-2 साल 3 साल में मैं इन चोटी के 2% लोगों में पहुंच जाऊंगा। यानी 5% पे भी टॉप के 2%, यानी इस देश के 98% लोगों से मैं ऊपर निकल जाऊंगा। जो 7 पुश्तें नहीं कर पाई मेरी और जो मैं नहीं कर सकता था, वो आरसीएम बिजनेस ने आज तक 7 साल में 6 साल में कर दिया। फिर भी अगर आप कहो कि नहीं साहब मेरे से नहीं हो सकता, तो भाई फिर तो कोई भगवान ही भला कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है आदमी। ये प्रोडक्ट है साहब, ये प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करते हो, ये प्रोडक्ट आप अपने घर में लाइए, आप अपने जीवन को बनाइए, ये प्रोडक्ट है। अब ये अपनी दुकान भी कुछ लोग खोल लेते हैं, घर में प्रोडक्ट को लगा लेते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं और आज की डेट में अपनी दुकान से ज्यादा इस देश में कुछ नहीं चल रहा है। मोदी जी ने भी बोल दिया है अब वो दुकानें चलेगी जो अपनी होगी, अपने मोहल्ले में होगी, क्योंकि कोरोना आसानी से जाने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने घर में आज ही 10-15 हजार का सामान रख लीजिए। आपको नेटवर्क से इनकम कब आएगी मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है 2-4-6 महीने लग जाए, लेकिन अगर आपने अपनी दुकान खोल ली तो आपको इसी महीने इनकम आना शुरू हो जाएगी। और हमारे बहुत सारे साथियों ने खोली है। ये मिशन 2020 है साहब, ये 2020 में कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी ने भी बोला है कि विदेशी को हटाओ, स्वदेशी को अपनाओ। ये आरसीएम के जो प्रोडक्ट है वो स्वदेशी है और उनके साथ आपके विदेशी प्रोडक्ट की लिस्ट है। ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, तो ये आप बाद में देख सकते हैं, बहुत सारे साथियों ने बना रखी है। अब ये है साहब। अब इसके बाद में कुछ और प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, कुछ और प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो 1 मिनट, समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट पे आज ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं। और 1 मिनट सर, अब तक का तो बहुत जबरदस्त वाला रेस्पॉन्स भी आ रहा है और मेरे को पता है कि आज हर व्यक्ति अंदर से हिलने वाला है। ये कुछ प्रोडक्ट है साहब, ये प्रोडक्ट की लिस्ट है, आप ऐसी लिस्ट देख सकते हो। और भी बहुत सारी आपके पास लिस्टें होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। 1 मिनट मेरे को टाइम चाहिएगा थोड़ा सा। जी अब ये है आरसीएम का हर एक प्रोडक्ट लाजवाब है, दाम कम है, क्वालिटी नंबर 1 है, स्वास्थ्य की दिशा में एक बेहतरीन समाधान। हेल्थ गार्ड ऑयल, देखिए साहब इस देश के अंदर आज तक हम जो भी तेल खा रहे हैं उन तेलों में सबसे अच्छा तेल आपकी स्क्रीन पे है। देसी घी को कोई अवार्ड नहीं मिला, सरसों तेल, कच्ची गाड़ी, पक्की गाड़ी को कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई और नहीं मिला, लेकिन आपके सामने ये जो औषधीय गुणों से भरपूर तेल है, इस तेल को सब लोगों ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस तेल बनाने वाली कंपनी के एमडी को नाम है एपी ऑर्गेनिक और इन्होंने इस तेल को बनाया। इनके पास इंडिया का पेटेंट है, पूरे वर्ल्ड के 26 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। मोदी जी भी कहते हैं इस तेल को खाओ, मनमोहन सिंह जी कहते हैं इस तेल को खाओ, अब्दुल कलाम साहब कहते हैं इस तेल को खाओ, प्रतिभा जी पाटिल कहते हैं इस तेल को खाओ, डॉक्टर जीते हैं वो कहते हैं इस तेल को खाओ। पीजे डॉक्टर चंडीगढ़ के तलवार साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका ये कहना है कि अगर हेल्थ गार्ड आप तेल ऑयल खाते हैं तो 12% बैड कोलेस्ट्रॉल 1 महीने में बॉडी से रिड्यूस होता है। यानी ये तेल इतना बड़ा पावरफुल है। इस तेल को बाजार के अंदर बहुत सारी कंपनियों से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये आपके सामने सफोला एक ब्रांड है, 160 रुपए में लीटर आता है। आरसीएम का 140 रुपए में लीटर आता है और उसके ऊपर भी 18-20 रुपया कमीशन के रूप में वापस आता है। मजे की बात बताऊं, सफोला जहां 5 लीटर लगता है वहां आरसीएम का 4 लीटर लगता है। क्यों 4 लीटर लगता है? मेरे सारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं, मैं हर चीज गारंटी के साथ बोलता हूं सर, पहले आजमाया हुआ है इसलिए बोलता हूं।
मैं थ्योरिकल कोई बात नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिकल बोलूंगा, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर एड वाला अगर झूठ बोल देगा हम गला नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर मैं झूठ बोल दूंगा ना साहब, सुबह मेरा पड़ोसी आके मेरा गला पकड़ लेगा। इसलिए वी आर प्योर प्रैक्टिकल पर्सन, हम एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। साहब सफोला 5 लीटर लगता है, वहां 4 ही लगता है, तो 140 रुपया तो पहले रेट में कम हो गया, उसके बाद में बिजनेस वॉल्यूम में कैशबैक कमीशन आ गया। मजे की बात यह है सर, अगर खाओगे तो कैंसर घर में नहीं आएगा, हार्ट बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर नहीं आएगा, थायराइड वायराइड नहीं आएगा। मैं नहीं जानता सरसों तेल खा के कितने लोगों को कच्ची घानी से फायदा हुआ होगा। हाँ, कच्ची घानी ने कईयों का हार्ट जरूर ब्लॉकेज कर दिया होगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफेट बहुत होता है, और ट्रांसफेट अगर 2% से ज्यादा है, बिलो 2% है बहुत बढ़िया है, अब 2% है बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो कार्बन है सीधा का सीधा। अब आरसीएम में 0 है, लेकिन गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन आ गई कि आप 0 लिख नहीं सकते, इसलिए बिलो 2% लिखते हैं। अब ये आपके सामने एक साबुन है साहब, लाइफ बॉय, कीटाणुओं से सुरक्षा करता है, सारा दिन टीवी में ऐड आती है, इसको गूगल करके देख लेना। ये आपके हाथों के कीटाणुओं की सुरक्षा रखता है, बॉडी के कीटाणुओं की सुरक्षा नहीं रखता है, बिकॉज दिस इज नॉट ए बाथिंग सोप, दिस इज ए टॉयलेट सोप। आप गूगल में डालना, एक बार आप पढ़ना कि लो टीएफएम सोप के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। 65% टीएफएम वाली कुत्ते नहलाने के, जानवर नहलाने के काम आती है, 75% वाली टॉयलेट से बाहर आके हाथ धोने के काम आती है, और 75% से ऊपर टीएफएम के जितने भी साबुन है वो नहाने के काम के है। और आरसीएम में सभी साबुन आपको लगभग 75 एंड अबाउट टीएफएम मिलते हैं, यानी 76% टीएफएम के मिलते हैं, जो कि बाथिंग बार है। अब 22 रुपए में 100 ग्राम, इधर 18 रुपए में 100 ग्राम, और 18 रुपए में भी 2-3 रुपया कमीशन के रूप में वापिस आता है। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आता हिंदुस्तान को लक्ष्य क्यों बांटता है। 10 में लक्ष्य चेक कर लेना सर गूगल, उसके बाद में बात करेंगे। 10 रुपए में लक्ष्य आता है, 9 रुपए में आरसीएम आता है, उसमें भी 1-1.5 रुपया कमीशन के रूप में फिर वापिस आ जाता है। ये पियर्स की क्वालिटी का साबुन है, नाइसा ग्लिसरीन सोप, सेम क्वालिटी है, सेम कैटेगरी में साबुन है। ये 25 का पड़ेगा, ये 75 का पड़ेगा, क्योंकि 30 रुपए में आता है, उसके बाद में ये वापिस कैशबैक के रूप में हो रहा है। ये एलोवेरा कांति बाबा रामदेव जी का ओनली एलोवेरा मिलाया हुआ है, 100 ग्राम 20 रुपए का है। आरसीएम एलोवेरा के साथ तुलसी मिला के 20 रुपए में 100 ग्राम दे रहे हैं, और उसमें भी 18 रुपए में 100 ग्राम दे रहे हैं, और उसमें भी कैशबैक के रूप में 2-3 रुपया और वापिस आ रहा है। ये डेटोल है साहब, आजकल टीवी में जबरदस्त ऐड आ रहा है इसका, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हाथ धोने का है, नहाने का नहीं है। टीवी वाले बच्चों को नहला रहे हैं वो अलग बात है, टीवी में बच्चों को नहला रहे हैं वो अलग बात है, बट आप कृपया करके अपने बच्चों को इससे ना नहलाएं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मेरा 2-3 दिन पहले एक डॉक्टर से झगड़ा हो गया था। मैंने कहा या तो गूगल झूठा है या फलक्टी झूठा है। बोलते हैं कैसे? मैंने कहा टीएफएम देख रहे इसका बिलो 75% है, हाथ धो सकते हो, नहा कैसे सकते हो? गूगल ने तेरी दवाई बताई तो सच है, तेरी डिग्री गूगल बताए तो सच है, साबुन का गूगल बताए तो गूगल गलत है। अबे गूगल गलत नहीं है, तेरी खोपड़ी गलत है, ठीक कर। टेलीविजन ने तेरे जन्मों जन्मों के संस्कार भर दिए खोपड़ी में कि इसके बगैर कुछ होगा नहीं। उसको भी मानना पड़ा कि हाँ ये साबुन टॉयलेट सोप है, नॉट ए बाथ सोप। उसके सामने डेटमैक्स 100 ग्राम 76% टीएफएम के साथ में 22 रुपए में मिलता है, कमीशन काटो तो 18 रुपए में मिलता है। अरे कहां 18 रुपया, कहां 28 रुपया यार, वो भी 75 ग्राम, 100 ग्राम करोगे तो 36 रुपया हो जाएगी यार। आप ऐड के नाम पे डबल पैसा दे दोगे क्या? ये टेलीविजन वाले आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? दोस्त है क्या? भाई भाई को पैसा नहीं देता है, दोस्त दोस्त को पैसा नहीं देता है, अरे पति पत्नी को पैसा देता है तो हिसाब लेता है। और इनको साला पूरी जिंदगी के अपने मन धक्के मार मार के देके आ रहे हैं। बोला लो साला 40 साल 50 साल में कमाऊंगा, 25 साल तुम्हारे लिए कमाऊंगा। डाबर आंवला केस तेल, मेरे लंबे काले गले बालों का, श्रीदेवी के काले गले बालों का राज, 150 ml 74 रुपए में। उसके सामने आरसीएम का 50 रुपए में सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी, उसमें भी कैशबैक वापिस। ये ठंडा ठंडा कूल कूल, ये आपका कोकोनट ऑयल। किस किस प्रोडक्ट की बात करोगे? ये कोलगेट आ गया, 30 साल पहले एक ऐड आता था, नीम, नमक, चारकोल, बबूल जैसे खुरदरे पदार्थ दांतों की परत को खराब करते हैं। आपको चाहिए कोलगेट की सुरक्षा। तब हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या तहसील हेडक्वार्टर पे एक डेंटल सर्जन होता था। दांत में किसी के दर्द होता था, डॉक्टर साहब के पास जाते थे, वो जाइलोकैन का इंजेक्शन जाड़ में घुसाते थे, पूछते थे इधर दर्द है, बोले हाँ,
जाइलोकेन घुसाया, जमूरा लगाया, हट निकाल के हाथ में देते थे, बोले जाओ आज के बाद दर्द नहीं हो, बात खत्म। 30 साल बाद आज हिंदुस्तान में गली गली में डेंटल सर्जन है। आज वो आरसीटी भी करते हैं, वो दांत में सुराख निकाल देंगे, उसमें नीचे से रूट काट देंगे, उसमें सीमेंट भर देंगे, उसमें नट कस देंगे, उसमें वायर कस देंगे, पता नहीं कितने काम करेंगे। जमूरा तो बहुत बाद में आएगा। गली गली में डेंटल सर्जन है। और आज आरसीएम में, सॉरी, आज टीवी में एक ऐड आता है, और पूछा जाता है क्या आपके दांत में दर्द है? बोला हाँ। बोला क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बोला नहीं। बोला नमक वाला लो, क्योंकि नमक से आपके दांत मजबूत होते हैं। कोयले वाला लो, कोयले से दांत मजबूत होते हैं। हर्बल लो, बबूल और नीम वाला लो, उससे दांत मजबूत होते हैं। अबे हराम खोरो, आपको नहीं बोल रहा हूं, सॉरी यार, कोलगेट वालों को बोल रहा हूं, टीवी वाला। अबे हराम खोरो, या तो कमीनों तुम 30 साल पहले झूठ बोले थे, या आज झूठ बोल रहे हो। या तो 30 साल पहले झूठ बोले थे कि ये दांतों को खराब करते हैं, और अगर 30 साल पहले ये दांतों को खराब नहीं कर रहे थे तो झूठ क्यों बोले? और ये आज झूठ बोल रहे हो, अगर 30 साल पहले ये खराब करते तो आज फिर ये ठीक कैसे करते हैं? दोस्त सच बताऊं, इन्होंने अपना माल बेचना है मल्टीनेशनल कंपनियों ने। मोदी बेवकूफ नहीं है जो ये बोले स्वदेशी को अपनाओ। उसको मालूम है ये निचोड़ के ले गए, हिंदुस्तान को पूरा जूस निकाल के ले गए, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं वैसे निकाल के ले गए। कदम जी से जाके पूछना, मल्टीनेशनल कंपनियों का हिंदुस्तान की कंपनियों में शेयर होल्डिंग कितना है? 99% कंपनियां जो है ना, वो 50% से ज्यादा विदेशी कंपनियों में शेयर होल्डिंग है, यानी विदेशों में है उनका सारा कुछ। हम सोना खरीदते रह गए, वो इक्विटी खरीद के ले गए। वो दूसरा सब्जेक्ट है, बाद में बात करेंगे, वो भी 1.5 घंटे का चैप्टर पूरा, इक्विटी वर्सेज गोल्ड। वो ले गए सारा का सारा। कोलगेट, पेप्सी, सिबाका देश में डाले डाका, और हम उनको फिर बुलाए काका। क्या करोगे काका बुला के इनको? व्हाट इज ब्रांड? हमारी जेब को खोखला, हमारे जीवन को खोखला, हमारे देश को खोखला करे, वो ब्रांड है? वो ब्रांड नहीं है, वो दुश्मन है। क्यों चाइना मारे हमें? क्यों अमेरिका मारे हमें? अगर हम खुद नहीं मारे तो कोई किसी को बचा सकता है क्या? कोई नहीं बचा सकता है। जब आदमी का खुद का दुश्मन खुद हो जावे, कौन किसको बचावे? राजस्थानी में कहावत है, बाहर खेत को खावे तो फिर खेत को कौन बचावे? हमारे देश की, हमारे घर की बाढ़ हम खुद है। इन कोलगेट फोलगेट को हटाओ। आज हम आपके लिए लेके आए 2 टूथपेस्ट, जिनमें आपके दांतों पे कोई कैविटी अटैक नहीं होता है साहब, कोई कैविटी अटैक नहीं होता है। पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैविटी का अटैक रात में होता है। जिनमें आपको चाहिए फ्रेशनेस, ताजगी चाहिए, तो उसके लिए ग्रीन टूथपेस्ट है। एक और रेड टूथपेस्ट आता है जो इस स्लाइड में है नहीं, एक रेड टूथपेस्ट आता है। रात को करिए, मस्त रात को आपको कैविटी अटैक करेगी। चोर दिन में घर में नहीं घुसता है, रात में घुसता है, इसलिए ताला रात में जड़ा जाता है। दांतों पे भी ताला रात में लगा दो। आरकेएम रेड टूथपेस्ट का ताला, रेड टूथपेस्ट का ताला लगा दिया, हो गया काम। 12 घंटे कैविटी अटैक नहीं करेगी। दिन में सफाई होगी, रात में कैविटी से सुरक्षा होगी। दोनों टाइम भी रेड रगड़ दो तो टेंशन ही खत्म हो गई। मैं तो दोनों टाइम में रेड रगड़ता हूं, मेरे को ये हरे वाला पसंद ही नहीं है हर्बल। वो रेड टूथपेस्ट जड़ी बूटियों वाला रगड़ लो, दांतों की बीमारी है तो भी खत्म हो जाएगी, और नहीं है तो कभी आवेगी। हटाओ इस कोलगेट को। अब पैसा दे रहे हो ज्यादा, बीमारी बुला रहे हो साथ में यार, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? ये जिलेट झाग चलाने के काम आता है, शेविंग क्रीम। अभी मैंने सुबह शेव किया था तो मैंने झाग ही देखे थे। लोग साबुन से भी झाग चढ़ा के कर लेते हैं, लेकिन जिलेट 70 रुपए लेता है। 70 ग्राम के 69 रुपए लेता है, 70 ही मान लो। और आरसीएम 70 ग्राम का 45 रुपए में देता है, और उससे भी कैशबैक आपको 12-13 रुपया और आता है। ये चाय है साहब, ये लोकल मार्केट की चाय जो है ये 85 रुपए की है, और ये आरसीएम की 75 रुपए की है, और इसमें भी कैशबैक है। ये रेड लेवल 110 की है, आरसीएम इसके सामने 250 ग्राम 88 की है। मजे की बात है, रेड लेवल से अगर क्वालिटी में अच्छी नहीं हो, खुला पैकेट वापस लेंगे, जाके ले जाना आज। 50 ग्राम कॉफी एक ही जगह पे पैक होती है दोनों, नेस्कैफे और आरसीएम। ये 50 ग्राम 125 की, और ये 50 ग्राम 105 की, और उसके अंदर भी आपको 15-20 रुपया कमीशन का वापिस आता है। और क्या चाहोगे? अब इस तरह से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ये बिस्कुट है, ये आपका एलोवेरा जेल है, ये फुट क्रीम, ये हिमालय वाली 110 की है। क्रैक क्रीम वाला भी 100 के आसपास है। आज तक उनसे कभी पैरों की फटी एड़ियां ठीक नहीं।
ये आरसीएम की नाइसा फुट क्रीम है, 2 ले जाओ सर। आत्माराम स्टाम्प पे लिख के देता है गारंटी, सभी प्रोडक्ट की लिख के देता हूं, इनकी तो विशेषली लिख के देता हूं। 2 ले जाओ, फटी एड़ियों पे लगाओ, अगर 2 ट्यूब लगाने पे एड़िया फटी हुई ठीक हो जाए, आपके पैसे गए। नहीं ठीक हो, खाली ट्यूब लाना, आपके पैसे ले जाना। क्रैक क्रीम वाला, हिमालय वाला, उनका बाप भी ये गारंटी नहीं दे सकता जो आत्माराम दे सकता है, क्योंकि आत्माराम ने लाखों बेची है, इस्तेमाल की है, इसलिए गारंटी देता है। ये हैंड सैनिटाइजर अभी बनाया कंपनी ने, आज की डेट में दुनिया भर की डिमांड है। और दूसरी जो लोकल कंपनी है वो 50 ml कोई 80 में दे रहा है, कोई 100 ml 105 में दे रहा है, आरसीएम 100 ml 50 में दे रहा है, और इसमें भी 7-7.5 रुपया कैशबैक के रूप में वापस आ रही है। डिटोल वाला तो सबका बाप बना बैठा है। ये आपका विश्वास लिक्विड 500 ml 100 रुपए में आता है मार्केट में विम, और ये 70 रुपए में आता है। एक बर्तन लो विम से साफ कर लो, एक बर्तन आरसीएम पिक्चर डिशवाश से साफ कर लो, 2 घंटे बाद में किसी तीसरे आदमी को बुला के दिखाओ, अगर वो आरसीएम वाले को खराब बोले तो आरसीएम वाला फ्री में आपका, और अगर वो विम को खराब बोले सड़क पे फेंक देना, दोबारा कभी लेके मत आना। पैसा भी बचेगा, हाथ भी बचेंगे, बर्तनों के अंदर केमिकल नहीं जाएगा, क्योंकि आरसीएम हर्बल है। ये आपके डिटर्जेंट, केक वगैरह है, सारे प्रोडक्ट है, ये इस टाइप के प्रोडक्ट है साहब। ये बहुत सारे प्रोडक्ट है। किस किस प्रोडक्ट की बात करोगे? आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, वो किसी जमाने में रामायण और महाभारत आता था, रामानंद सागर का, उस जमाने में ये बोला जाता था। अभी दोबारा आते हैं, मैंने देखे नहीं है, उस जमाने में यह आता था। लेकिन वो 4 बूंदों के चक्कर में पता नहीं हमारी जेब से कितनी पैसे की बूंदें निकल गई। ये आरसीएम का लिक्विड ब्लू आपके सामने है, दोनों नील नील होता है। ये आपके स्क्रंच है, ये आपका नमक है, ये आपके धनिया पाउडर है, ये आपके जलजीरा है, ये आपके फिनाइल है। ये इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट है साहब। एक ऐड आता है टॉयलेट क्लीनर का 500 रुपए, 500 ml 65 रुपए का, और ये 500 ml 85 रुपए का। क्या अक्षय कुमार के ऐड देने से टॉयलेट क्लीनर की कीमत बढ़ जाती है क्या? यस, बढ़ जाती है। क्या क्वालिटी बढ़ जाती है क्या? नो, क्वालिटी नहीं बढ़ती। टॉयलेट सीट में एक साइड में हार्पिक डाल दीजिए, एक साइड में पिक्सी डाल दीजिए, 1 घंटे बाद साफ कर लीजिए, 10 मिनट बाद साफ कर लीजिए, 5 मिनट बाद साफ कर लीजिए, जब भी साफ करना चाहो कर लीजिए। आप साफ करिए और उसके बाद में फोटो खींच लीजिए मोबाइल से। एक कहावत है, दर्पण झूठ न बोले रे। फोटो खींच लीजिए मोबाइल से और चेक कर लीजिए कौन सा अच्छा है। अगर आरसीएम का अच्छा हो तो ले लेना, पैसे आपके बचेंगे, क्वालिटी आपको मिलेगी। अगर अच्छा नहीं हो, सड़क पे फेंकना, पैसे हमसे ले लेना। इससे ज्यादा और गारंटी कोई दे सकता है क्या आपको? कोई नहीं दे सकता है। ये धूप है, ये हमारे गुड डॉट। आज की डेट में सब्जी खाते हैं, बाजार से लाते हैं, बड़ा डर लगता है कोरोना का कि पता नहीं कहां से कोई सब्जी वाले से कोरोना ना आ जाए। मैं ये नहीं कहता हूं सब्जी मत लीजिए, लेकिन आप अगर नहीं ले पा रहे हैं, ये गुड डॉट के बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास, जिनमें आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ है। और एक टाइम तो डाइट में गुड डॉट होना चाहिए यार, ताकि शरीर में कोई रोग ना आए, क्योंकि सब्जियों में जहर है, पोषण नहीं है। सब्जियों में जहर है, पोषण नहीं है, लेकिन इनमें, इन सब्जियों में पोषण है यार। ये अब आपके सामने है च्यवनप्राश, इम्यूनिटी बढ़ाने का आज का सबसे बड़ा प्रोडक्ट। टीवी में क्या बोल दिया जाता है? टीवी में, ओके ओम प्रकाश, टीवी में क्या बोल दिया जाता है? टीवी में बोला जाता है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। 250 ग्राम है, 180 रुपए में है, डाबर का है, क्योंकि 150 साल पुरानी कंपनी बनाती है। 150 साल पुरानी कंपनी बनाती है, 250 ग्राम 180 रुपए में। आरसीएम बेचारी कोई ऐड वैड करती नहीं है, टीसी छाबड़ा जी सीधे साधे आदमी है। वो कहते हैं यार अपने को लूटने में मजा नहीं आता है, इसलिए वो 500 ग्राम 145 का ही दे देते हैं। और उस 145 में भी 20-30 रुपया कमीशन का वापस दे देते हैं, यानी 115-20 रुपए में मिलता है। अब 115-20 रुपए में आपको 500 ग्राम मिले तो आप 360 दोगे क्या? मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि च्यवनप्राश में होता तो आंवला और गुड़ी है। आप मेरे को मटेरियल ला दो, मैं बना दूंगा घर में, इससे भी सस्ता हो जाएगा, तिलोक जी वाले से भी, क्योंकि यहां भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो लगी होगी, कुछ और खर्चे लगे होंगे फैक्ट्री के। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है यार? मतलब पैकिंग अच्छी हो जाए, टेलीविजन में कोई ऐड अच्छी हो जाए, तो उससे हम अपना हार्ड अर्नेड मनी, खून पसीने से, मेहनत से पसीना निकाल के कमाया वो पैसा दे आएंगे? दे आएंगे क्या? नहीं दे सकते यार, नहीं दे सकते। मेरे को तो कोई समझदार आदमी देते हुए लगा नहीं। और कुछ एमएलएम कंपनियां भी है साहब इस देश में, जो बोलती है हम आरसीएम जैसे ही प्रोडक्ट देते हैं आपको। वो आएंगे आपके सामने बहुत सारे दावे करेंगे, लेकिन उनका एक बॉडी लोशन देख लीजिए,
आप उनके एक ये एसेंशियल बॉडी लोशन देख लीजिए, वो 264 रुपए में एक देते हैं, हम 264 के साथ में आपको बॉडी लोशन देते हैं, साथ में इतने सारे सामान और दे देते हैं। उनका एक लिक्विड देख लीजिए, वो 375 रुपए में एक लिक्विड देते हैं, हम 375 में लिक्विड के साथ इतने सामान आपको और दिलवा रहे हैं। उसके बाद में वो 345 रुपए में एक लिक्विड देते हैं, हम 345 के लिक्विड के साथ आपको इतने सामान और दिलवा रहे हैं। हम आपको सैनिटरी पैड भी दे रहे हैं, लिक्विड ब्लू भी दे रहे हैं, बिस्किट भी दे रहे हैं, पेस्ट भी दे रहे हैं, और उसके बाद में आपको पेन पेंसिल भी दे रहे हैं, अगरबत्ती भी दे रहे हैं, भुजिया भी दे रहे हैं, अचार भी दे रहे हैं, शैम्पू भी दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं यार। अब भाई फिर भी आपको समझ में नहीं आवे तो हम आपको क्या दे सकते हैं यार? हम आप पे सिर्फ दया कर सकते हैं, और तो हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैं इस बिजनेस को पिछले 16 साल से कर रहा हूं। मेरी शैली थोड़ी सी जो है वो कड़वी है, क्योंकि कदम जी मेरे मित्र है, सीधे शब्दों में बोलूं तो मैं सबसे ज्यादा कदम जी से सीखता हूं, इसलिए मेरी कड़वी शैली है। मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो, वैसे किसी को लगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर आप मेरी तारीफ से कुछ शब्द लिख रहे थे तो मेरे को गाली भी लिख सकते थे। ये आपके पास प्लेटफॉर्म था, किसी ने मेरे को गाली नहीं दी, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत सारी तारीफ की, बहुत सारे साथियों ने बोला इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, धमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं जितेंद्र जी को सब कुछ अभी व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरी और कदम जी की आदत है, हम कदम जी एक ही बात बोलते हैं, वो कहते हैं यार बांटने से चीजें बढ़ती है तो बांट दिया करो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो भाई मेरे पास है वो मैं आपको बांट दूंगा, कौन सा आप मेरा कोई गोल्ड चुरा के ले जाओगे। मैं अभी आपके अपलाइन को, जितेंद्र जी को ये पीडीएफ भेज देता हूँ। और आज का अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 फोन चाहिए। एक फोन कदम जी को और एक गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को आप कर देना, और उनके सामने थोड़े से मेरे नंबर लगा देना, ताकि मैं जब उनसे कोई मदद मांगू तो मेरे को, वैसे वो कभी मना नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद इतना ज्यादा है मेरे पे कि मैं रात की 12 बजे भी बोलूं तो उनसे मेरे को मदद मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपका फोन जाएगा तो कम से कम ये तो जरूर होगा कि चलो यार खोटा सीखा कभी तो काम आया, वो थोड़ा खुश हो जाएंगे। और मैं पीडीएफ जितेंद्र जी को भेजूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप मत करिए नंबर, मैं किसी भी व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा, मैं जितेंद्र जी को भेजूंगा, ये आपके ग्रुप में डाल देंगे, वहां से सब लोग आप ले लेंगे। क्योंकि मैं अगर इंडिविजुअल किसी को भेजूं तो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं सर को भेजूंगा, आप सर से ले लेंगे। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस नाचीज को सुनना, इतने लोगों के सामने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको इस रूप में सुनने पे ना कुछ बातें मेरे मन में चल रही थी, तो मैं सबको ही बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से जो मैंने कहा था कि 2 मिनट का टाइम है, जिनको भी नहीं बुलाया हो उनको जरूर बुला देवे। और मेरे हिसाब से आपके बुलाने से आज जो जो भी व्यक्ति आए हैं उनको आरसीएम का वो नॉलेज मिला होगा जो कहीं ना कहीं आज तक उनको नहीं मिल पाया होगा, पहला मैटर। और दूसरा मैटर मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार आत्माराम जी हमारे पास में आए थे, अभी सप्ताह भर पहले, है ना, तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ था। लेकिन मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब अभी आज मेरे को ऐसा फीलिंग आया कि हमने एक शेर को बांध के पिंजरे में डाल दिया था उस दिन कि सर 20, 25, 30 मिनट का एक टाइमिंग है ना। और आज जो हमने देखा है, हमने देखा कि शेर जंगल में कैसे दहाड़ता है, वो आज हमने देखा है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इसको YouTube पे भी डाल देवें, और सबको, सर मेरे को पीडीएफ भेजेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सब लोगों को मिल जाएगा। और लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सर का जो पीडीएफ है उसको बताते टाइम सर के जैसा जोश भी रखेंगे तो रिजल्ट मिलने वाला है, नहीं वाले शेर से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर का पीडीएफ मजबूत होगा तो सब कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और मैं आप सब लोगों की तरफ से आत्माराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि, क्योंकि देखिए ये 8 बजे के प्रोग्राम को हम एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, है ना, और इसमें बिल्कुल गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी और कदम सर का आशीर्वाद है, तभी ये ऐसा हो रहा है। और तभी आत्माराम जी जैसे शेरों को हम, है ना, मतलब जंगल में देख पा रहे हैं। अदरवाइज मतलब जब अपने लेवल पे अपन ने जब प्लानिंग की थी, लेकिन मैं सर को कहना चाहूंगा सर कि उस प्रोग्राम के बाद में हम लोग लगातार ग्रोथ ही कर रहे हैं। और कल इसी कड़ी में अपने को अपने बीच में गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी और कदम सर दोनों ही रहेंगे, और एक बहुत शानदार प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होने वाला है। सारे लोग, है ना, सारे लोग में सबको पता है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है। गामा ओरिजिनल और S5 पे जितेंद्र जी बीच में बोलूंगा, जितेंद्र जी बीच में बोलूंगा। गामा ओरिजिनल, S5 और न्यूट्रीचार्ज के कुछ प्रोडक्ट पे मैंने बात करनी थी, लेकिन समय की कमी है इसलिए आज नहीं बात कर रहा हूँ। इसके लिए अपन कभी दोबारा कर लेंगे, क्योंकि गामा ओरिजिनल और S5 और वो जो प्रोडक्ट है वो आधे घंटे के टॉपिक है सर।
तो आज सारी चीज करते तो हो नहीं पाता, इसलिए आज इंट्रोडक्शन प्लान का अच्छा हो गया, कुछ प्रोडक्ट का कंपैरिजन हो गया है। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ आपके लोगों को, याद आ गया मेरे को, क्या है, हम लोग मार्केट से सामान लाते हैं और आरसीएम से सामान लाते हैं, फर्क कितना होता है वो बता देता हूँ। मार्केट से आप जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो एसेंशियल प्रोडक्ट की मैंने एक वो कैलकुलेट किया था, 12,131 रुपए का एसेंशियल प्रोडक्ट हमारे घरों में यूज होता है जो मार्केट से लाते हैं, और मैं बड़ा कंजर्वेटिव होकर बनाया हूं इसको जी। उसके सामने आरसीएम में सारे कमीशन काट दो तो 6,855 रुपए में वही एसेंशियल प्रोडक्ट आते हैं, यानी 5,276 रुपए की बचत होती है। और इसमें मैंने कोई न्यूट्रास्यूटिकल, हरीश संजीवनी और गुड डॉट नहीं जोड़ा है जी। कोई भी न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट हरीश संजीवनी का और गुड डॉट का नहीं जोड़ा है। ये तीनों प्रोडक्ट को हटा के ये 12,131, 32% कमीशन काटने के बाद 6,855 में पड़ेगा, 5,276 रुपए की हमारी बचत हो जाएगी। और जैसा कदम जी चारपाई बताते हैं, 5,276 रुपए को अगर हमने बैंक में डाला, बचेगा तो बैंक में डालेंगे ना यार जी सर, बैंक में डाला, 6% सालाना महंगाई बढ़ जाएगी, 6% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर 12% ऐड कर देंगे तो 8,34,500 रुपया बनेगा, जमा होगा, और ब्याज उस पर लग जाएगा 6% इन्फ्लेशन और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो 11,12,956 रुपया मात्र 10 साल में हमारे पास हो जाएगा। 20 साल अगर यही काम हम करेंगे तो ये पैसा लगभग 40,18,000 हो जाएगा। 30 साल अगर हम एसेंशियल प्रोडक्ट आरसीएम का खाएंगे तो हमारे पास में 1,08,80,000 हो जाएगा। 40 साल में 2,61,88,000 हो जाएगा। 50 साल में 5,90,92,000 यानी लगभग 6 करोड़ हो जाएगा। और ये मैंने डाले हैं सेविंग अकाउंट में या एफडी में रेट रखो तो। अगर इसको म्यूचुअल फंड में कर दो तो इसको 10 टाइम मोर कर लेना, आप 5 करोड़ जो है ये 50, 60, 70, 100 करोड़ हो जाएगा। दुकान बदलने से अगर इतने सारे लाभ मिले तो दुकान बदलने में समझदारी है यार, बदल दो यार जी। और ये बात लोगों को भी बताओ, 10 को बताओगे 1 को समझ में आएगी, ये लॉ ऑफ नेचर है। आप इस बात से कभी नाराज मत हुआ करो, निराश मत हुआ करो, सर मैंने 10 लोगों को बताया 9 को समझ में नहीं आया। अबे सालों को समझ में आ जाएगा तो हिंदुस्तान चलेगा कैसे जी। सबको नहीं आना चाहिए समझ में, सबको नहीं आना चाहिए, कुछ लोगों को समझ में आना चाहिए, बट हमें सबको बताना चाहिए। ये बिजनेस सबके लिए, बट सब इस बिजनेस के लिए नहीं बने, ये बात याद रखना। हम सब लोग इस बिजनेस के लिए, बट ये बिजनेस सबके लिए नहीं है, ये बिजनेस सबके लिए नहीं है, सब इस बिजनेस के लिए बने हैं, ठीक है ना जी सर। ये बिजनेस सबके लिए है लेकिन सब इस बिजनेस के लिए नहीं है। सारे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे, 1% लोग ही होने हैं। वो 1% में आप हो क्या, बस आपको ये सोचना है। अगर आप उस 1% में हो तो वेल डन, क्योंकि सारे नहीं होंगे। कोई आज छोड़ेगा, कोई 2 महीने बाद छोड़ेगा, कोई 2 साल बाद छोड़ेगा, बट जो टिक जाएगा। गुरुदेव पहले किट लेते थे ना हम लोग, तो गुरुदेव एक ही बात बोलते थे, यार तूने किट ली है बस उल्टा कर दे, टिक जा। तो हम टिके रहे यार, बाकी कुछ नहीं यार। यहां से पहले कुछ नहीं जानते थे, जूम पे क्या बोलना, हम तो आदमी के सामने बोलना नहीं जानते थे, ये यहां आके ही सब कुछ हुआ यार। चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी लोगों को। और मैं चाहता हूँ मतलब जहां भी बैठे हैं क्लैपिंग तो बनती क्योंकि सारे लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, है ना, तो वो जोश वो दिखना चाहिए। और बिल्कुल सारे ही सीनियर साथियों के साथ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कल की जो मैं बात बता रहा था, कल आरसीएम का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है, सारे लोगों के मन में एक आ गया होगा कि हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड। कल उस हेल्थ गार्ड का ट्रेनिंग होने वाला है, और वो ट्रेनिंग मतलब केवल एक ट्रेनिंग नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा। तो सारे ही लोगों से, क्योंकि उसमें बीसी छाबड़ा जी जो हैं गुरुदेव अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो उनको पूरे इंडिया से प्रैक्टिकली मिले हैं। उसके अलावा कदम सर भी हमारे बीच में रहेंगे कल। तो ये कल के प्रोग्राम की जबरदस्त वाली तैयारी करनी है। और हेल्थ गार्ड की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनी में राइस ब्रान ऑयल आता है ना। इंडिया से सबसे ज्यादा बाहर जो एक्सपोर्ट होता है वो राइस ब्रान ऑयल जाता है। तो उस हेल्थ गार्ड का एक डीपली नॉलेज है ना, नॉलेज होना कभी कोई बड़ी बात नहीं होता, डीपली नॉलेज होना बहुत बड़ी बात होता है। कल सुबह 8 बजे और सभी लोग मिलेंगे अपन, और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी कि जो भी व्यक्ति हेल्थ गार्ड को यूज कर रहा है उसको कल जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करके उनको बिल्कुल सुबह 8 बजे अपना ये प्रोग्राम चालू होगा। एक इंफॉर्मेशन और मैं देना चाहता हूं, मतलब कुछ लोग लिंक को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कसर कौन से लिंक पे आना है, क्योंकि अलग अलग खूब सारी मीटिंग चलती है। तो हमेशा लिंक के साथ में जो डेट और टाइम दिया होता है
उसको हमेशा ध्यान रख के आगे उसको फॉरवर्ड करना है, क्योंकि दिन भर सारे लोग अलग अलग जूम मीटिंग्स करते रहते हैं, तो खूब सारे आजकल जूम के जो लिंक आते हैं तो कंफ्यूजन में दूसरे लिंक भेज देते हैं। ऐसे खूब सारे कॉल और व्हाट्सएप आ रहे थे सर लॉग इन नहीं कर पा रहे। तो ध्यान रखें हमेशा जो भी लिंक अपनी टीम को जो सीनियर साथी फॉरवर्ड कर रहा है तो हमेशा 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 उसका डेट और टाइम देख के करें। और इसी के साथ आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है इसके लिए, लेकिन ये बंधन का एक ऐसा आकर्षण सर ने पैदा कर दिया कि किसी की जाने की इच्छा हुई नहीं थी, और वो और अपन सर से मिलेंगे, और इनका जो सर ने बताया गामा ओरिजिनल और एस्पर्क का एक स्पेशल ट्रेनिंग भी अपने को मिलने वाला है। लेकिन कल सुबह के लिए तैयारी करिए, ये आगे का पूरा शेड्यूल बन चुका है, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने सब कुछ रेडी कर रखा है अपने लोगों के लिए। अपने को एक ही काम करना है, हर रोज 2-4 नए लोगों को जूम पे लाइव आना सिखाना है। इतना सा काम कर डाला तो ये सक्सेस अपने को कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू सर। सभी जितेंद्र जी कुछ लोग आपका फोन नंबर मांग रहे हैं सर। ये जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो सबके पास मेरे हिसाब से सबके सीनियर साथियों के पास में पहुंच जाएगा, तो मतलब वो हो जाएगा वैसे। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं आना चाहिए जो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी ओके, थैंक यू। ठीक सर, ओके, थैंक यू जी। जी सर, थैंक यू सर।